Okay, so yes. Good evening to everybody. Am I audible to you? Please drop it yes inside the chat section. मेरी आवाज सुनाई दे रही तो please drop it yes. Come on guys, drop it yes. Everybody. दीपक जी ज्वाइन हो चुके हैं. दीपक शर्मा जी यस. शाम इजरा रूल शेख यस. सब लोगों को प्रॉपर आवाज सुनाई दे रही है. एंड गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द अनदर सेशन रिलेटेड टू लिंक्डइन गाइज. आज मैंने आपके लिए स्पेशल गेस्ट यहाँ पे आमंत्रित किए हैं. ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी बोल दिया है. सो इनवाइट कर लिए है. तो अभी देखते हैं आज आपको क्या नया सीखने मिलने वाला है. सॉरी गाइज या लेट मी नो. गुड इवनिंग एवरीवन ज्वाइन. सार्थक ज्वाइन हो चुके हैं. बिंद्या ज्वाइन हो चुकी है. प्रत्युजी ज्वाइन हो चुके हैं. आज लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन नहीं है. पहले मैं बता दूं वो थर्सडे को करेंगे हम. जो भी आपके डाउट्स है वो थर्सडे को आप पूछ लेना. हाँ, आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट है तो वो एंडिंग में पूछ सकते हैं वैसे भी. तो सबको ज्वाइन होने देते हैं पहले. गुड इवनिंग साई प्रसाद जी. गुड इवनिंग दीपक शर्मा जी यस. थैंक यू वेरी मच दीपक जी फॉर कॉम्प्लीमेंट. रोहित वाघ गुड इवनिंग. रिपल शाह गुड इवनिंग. रिपल सर हाउ आर यू टुडे. प्रत्युष जी गुड इवनिंग. सार्थक बिंद्या अर्पिता पॉल आशा सोनटके नितिन जी गुड इवनिंग. अभिजीत केंद्रे गुड इवनिंग. श्रीलेखा देन शेख कादिर इजारुल श्याम बाबू जावेद अली गुड इवनिंग. ओके Downy Trivedi, lot of people. Yasmin Khatun, Deepak Sharma, Rohit Wagh, and so many people. Everyone is dropping. Good evening. Yes. So we'll start within 2 to 3 minutes, guys. Before let all the people join first. So how are you all? Sunil ji, good evening, and welcome. Welcome to the another session related to the master class. And this is very a special session for you guys where you can learn how to optimize your LinkedIn profile. Yes. यू हर्ड इट राइट. क्योंकि इसकी जरूरत है. मैंने आपको पहले ही कहा कि यार आपको अच्छे समोसे बनाने आते हैं. यू आर सेलिंग दैट समोसा इन विलेज राइट. एक गांव में बेच रहे हो या फिर आप खेतों में बेच रहे हो तो वो बेचे नहीं जाएंगे. यू नीड टू शो समवेयर लाइक कि अभी आपके पास स्किल है तो वो शो करने जरूरी है. तो वही है. आपको आपके समोसे बेचने कहाँ पे है. सिटी में बेचने जहाँ पे लोग है, जहाँ पे फुटफॉल है. वैसे ही आपके पास जो स्किल है उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करना है. एंड लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म. एवरीबडी नोज दैट इट इज नॉट दी लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. तो ये किस तरह से आप उसके ऊपर अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसके ऊपर आज पूरा डिटेल लेक्चर होने वाला है. और जो एक्सपर्ट यहाँ पे आए हैं उनके बारे में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा. सबको ज्वाइन होने दो पहले. गुड इवनिंग आशुतोष सिंह. Very good, Ripal ji. But still you are in a live. That's yeah, very good again. कि भाई चलो ऑन लाइव में आप कुछ सीख रहे हो. प्रत्युष जी रिकॉर्डिंग मिलेगा. इसका रिकॉर्डिंग रहेगा और ये रिकॉर्डिंग भी आपके साथ रिकॉर्डिंग सेक्शन में शेयर किया जाएगा. इवन विल ट्राई टू ड्रॉप इन दैट व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप की इस रिकॉर्डिंग की लिंक भी वहां पे ड्रॉप करेंगे ताकि अगर आप सपोज आप में से कोई अभी पूरा अटेंड नहीं कर पाया तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं. बट my suggestion you to attend complete live lecture. That will be best for you and everybody. क्योंकि वो थोड़ा सा लाइव में जब आप सीखते हो तो वो अलग ही फील आता है और आप कंसंट्रेशन भी ज्यादा रहते हो. सो नाउ ओके. Good evening, good evening, good evening, good evening, all of you guys. Yes. So we'll wait for another 1 minute and then we'll start. It's 8:03, 8:04 या 8:05 के आसपास हम चालू कर देते हैं. Let all the people join. Almost सब लोग ज्वाइन होने आए. काउंटिंग देख पा रहा हूं मैं. जितेंद्र सिंह गुड इवनिंग. गुंजन जी गुड इवनिंग. प्रशांत गुड इवनिंग. यस. हिमांशु जी गुड इवनिंग. यस वेलकम बैक अगेन. वेलकम बैक. ओके. नीलेश सालवी जी गुड इवनिंग. पवन राजोली जी गुड इवनिंग. यस. अक्षय सर गुड इवनिंग. सचिन जहांगीर गुड इवनिंग. सचिन जी ना. सचिन जी गुड इवनिंग. प्रिया विनोद केसरी. Yes, I think so. Lot of people have joined right now, and it's time to go ahead now. Okay, so let me give you introduction first. जो आज के गेस्ट है उनका मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, and then we'll start. जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया वो प्रैक्टिकल वगैरह सब बता देंगे. पहले उनका इंट्रोडक्शन में देता हूँ. इनका नाम तो आपको ऑलरेडी बैनर के थ्रू पता चला होगा. सामने स्क्रीन पे भी मैंने रखा है. राहुल बोर उनका नाम है. एंड ही इज अ डिजाइन इंजीनियर एट स्पोर्ट्स कैप इंडिया. स्पोर्ट्स कैप इंडिया बेसिकली कंपनी का नाम है. थोड़ा सा मुश्किल है प्रोनाउंस करना बट यू कैन अंडरस्टैंड इट.
सो ये जो बेसिकली इनके पास 6 ईयर कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, और वही एक्सपीरियंस आज उनके लेक्चर में आपको देखने मिलेगा कि वे लिंक्डइन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लिंक्डइन के ऊपर इतना फोकस क्यों डाल रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे लोग कमेंट मैसेजेस ईमेल करते हैं मुझे कि स्किल तो सीख ले लेकिन जॉब नहीं मिल रहा। रीजन बिहाइंड इट, दे आर नॉट like publishing their skill on a proper platform or showing their skill on a proper platform. That is what I want to say. तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, और इसी के सॉल्यूशंस के लिए ये बेसिकली हमने लेक्चर यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा राहुल सर को यहाँ पे। और चलिए फिर शुरू करते हैं। आर यू गाइज एक्साइटेड? माय क्वेश्चन टू यू गाइज, आर यू गाइज एक्साइटेड? ड्रॉप इट एक्साइटेड इनसाइड द चैट सेक्शन, कम ऑन एवरीबॉडी, ड्रॉप इट एक्साइटेड बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। आपकी एनर्जी दिखाओ हमारे गेस्ट को, तभी वो आपको कुछ और ज्यादा नॉलेज डिलीवर करेंगे। ग्रेट। Okay. Thank you so much, Satish sir, for giving such a great introduction. And I'm amazed to see your audience is so excited. इससे मेरा भी थोड़ा ये बढ़ रहा है अभी, प्रेशर भी बढ़ रहा है एंड टू डिलीवर मोर टू योर ऑडियंस in given time. So thank you so much, guys, for showing so much excited. Thank you. Great, awesome. Okay. So before proceeding for the webinar, guys, let me know if you can hear me loud and clear. Can you hear me? Okay, great. Yes, clear. Thank you, Himanshu. Thank you. Okay. So let me first start asking one question to you all, guys. That आप जो एक्सपेक्टेशन लेके आए हैं ये वेबिनार में टू ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल, ओके, ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल. सो व्हाट यू वांट टू डू विथ इट? ओके, डू यू वांट टू सर्च ए जॉब? तो आप जे टाइप कर देना यहाँ पे. आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बी टाइप कर देना. और अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो फिर एफ टाइप कर देना. ओके, अ लॉट ऑफ जे, जे बी, रोहित वाघ जी बी. ओके, जे जे, a lot of people are writing J. Okay, this will help me to understand the audience and expectations from the audience. So thank you so much. फ्रीलांसिंग भी है, सुशील जी है. ओके, स्टडी रिलेटेड भी है कोई. ओके, ग्रेट. तो आपके सबके डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं. ग्रेट ग्रेट. ओके. ओके. ओके, तिवारी जी ने मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल भी देख लिया. ओके, ग्रेट. दैट्स गुड. ओके, 10th क्लास के स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हुए हैं. ओके. सो दोस्तों, और एक मेरा क्वेश्चन लास्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस वेबिनार. आप में से जो भी शहर, डिफरेंट शहर से यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, राइट? तो आपका जस्ट शहर और आप क्या करते हो ये शॉर्ट में लिख देना चैट बॉक्स में. अगर मुंबई से है तो मुंबई, डूइंग डेटा एनालिसिस जॉब, या फिर जोधपुर से है तो जोधपुर. और ओके, बिहार से पुणे 10th, वाह, ठाणे, लखनऊ जॉब. ओके, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं अभी भी. अनिल जी वाराणसी, नोएडा. वाओ. सो एकदम इंडिया के बहुत सारे कोने से लोग आज ज्वाइन हुए हैं हमारे वेबिनार में. ग्रेट ग्रेट. ओके. ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू. ओके. सो चलिए स्टार्ट करेंगे अभी.
ओके ओके, चलो। सो दोस्तों, आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, हाउ टू ऑप्टिमाइज लिंक्डइन प्रोफाइल। कैन यू सी ऑल माई स्क्रीन? ओके ओके, चलो स्टार्ट। सो हाउ टू ऑप्टिमाइज लिंक्डइन प्रोफाइल। सो दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने अब तक सुना है कि लिंक्डइन प्रोफाइल का भी ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है? यस लिख देना। ओके, सुना है। ओके, नो, यस, नो, ओके। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अभी। तो अभी मैं अपना स्लाइड स्टार्ट करता हूँ। सो वेबिनार कंटेंट क्या रहेगा दोस्तों आज का? ओके, सो पहले हम देखेंगे व्हाट इज लिंक्डइन एंड व्हाई यू शुड बी ऑन लिंक्डइन। ओके, मुझे याद है कि जब मैं इंजीनियरिंग में था, तभी हमारे केस में मतलब 2014 में इट वाज लाइक आपका रिज्यूम तो होना ही चाहिए, राइट? अगर आपका रिज्यूम है तो कोई भी आपको मांग सकता है एंड यू विल हैव टू गिव इट टू देम। और अगर कुछ अपॉर्चुनिटी रहेगा तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। इट वाज आवर टाइम 2014। बट नाउ द टाइम इज फॉर द लिंक्डइन। लिंक्डइन आपका ऐसा रिज्यूम है जो कभी भी और कोई भी देख सकता है, राइट? प्रोफेशनल वर्ड में। तो आपको वो जो रिज्यूम है आपको इतना अप टू डेट रखना है कि इन केस कोई अगर आपके प्रोफाइल में आता है तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जानी नहीं चाहिए, राइट? और आज के वेबिनार के बाद आई अश्योर्ड यू कि आपको इतना तो नॉलेज आ जाएगा कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल वो नेक्स्ट लेवल जा सकता है, राइट? तो पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज लिंक्डइन एंड व्हाई यू शुड बी ऑन लिंक्डइन, राइट? सेकेंड इज पर्सनल ब्रांडिंग। दोस्तों, पर्सनल ब्रांडिंग क्या है वो थोड़ा डिटेल में समझेंगे। आप बोलेंगे कि सर लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन का और पर्सनल ब्रांडिंग का क्या रिलेशन है? तो दोस्तों, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आने का एक पर्पस होता है, और लिंक्डइन पर आने का पर्पस पर्सनल ब्रांडिंग भी है। तो ये हम देखेंगे, एंड हाउ टू बिल्ड पर्सनल ब्रांड ये भी देखेंगे। थर्ड इज द टॉप 5 थिंग्स दैट यू विल गेट नोटिस्ड इन योर प्रोफाइल। ओके, तो ये 5 चीजें कौन सी है जो आपके प्रोफाइल में इमीडिएटली नोटिस होती है, कोई भी अगर आपके प्रोफाइल पे विजिट करता है तो। फोर्थ इज व्हाट इज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मीन्स क्या। तो हम थोड़ा सा धीरज रखिए, हम लोग देखेंगे फोर्थ चैप्टर में। एंड देन फिफ्थ इज प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर इमेज। कैसी प्रोफाइल पिक्चर डालनी है, कौन सी कवर इमेज डालनी है, वो भी हम देखेंगे। सिक्स्थ इज हाउ टू राइट अ समरी, इफेक्टिव समरी। और उसके में आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स भी दूंगा। सो आई होप गाइज आपकी एक्साइटमेंट और नेक्स्ट लेवल पे गई रहेगी ये 6 पॉइंट्स देखने के बाद। अगर नहीं गई तो डोंट वरी, थ्रू आउट दिस कोर्स यू विल गेट मोर एक्साइटेड एंड यू विल गेट लॉट आउट ऑफ इट। ओके, और ये 6 टॉपिक्स आपको मे भी ऐसा लग रहा रहेगा कि यार ये तो हमें पता ही है, हम लोगों ने लिंक्डइन पे प्रोफाइल डाला है, समरी डाली है, सब कुछ डाला है। व्हाट यू विल टेल टू अस? ठीक है, तो दोस्तों मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप 1 घंटा मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको सब डाउट आपके क्लियर कर दूंगा एंड यू विल गेन अ लॉट ऑफ इट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। देन व्हाट इज लिंक्डइन? तो लिंक्डइन क्या है दोस्तों? लिंक्डइन इज वर्ल्ड्स प्रोफेशनल नेटवर्क, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क ऑन इंटरनेट। यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दे रहा है कि प्रोफेशनल नेटवर्क को मैंने हाईलाइट किया है, राइट? तो प्रोफेशनल नेटवर्क मैंने क्यों हाईलाइट किया है? क्योंकि लिंक्डइन पे सारे लोग हाईली हाईली प्रोफेशनल है। ये बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब क्या है कि आपको भी प्रोफेशनल होना पड़ेगा, राइट? आप आपसे अगर कैजुअल वाइब आ रही है लिंक्डइन पे, देन यू विल नॉट सर्वाइव, यू विल नॉट गेट एनी लीड्स, यू विल नॉट गेट एनी इंटरव्यू कॉल्स, राइट? तो दोस्तों ये समझने के बाद फिर आपके एक्शंस भी वैसे ही निकलेंगे। यू विल बी हैव टू बी प्रोफेशनल, आपका प्रोफाइल पिक्चर, आपकी समरी सारी प्रोफेशनल होनी चाहिए। वो कैसी बनानी है हम देखेंगे, डोंट वरी। आगे देखेंगे कि वाई यू शुड बी ऑन लिंक्डइन। ओके, लिंक्डइन पर हम आए क्यों? तो दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखेंगे बहुत सारे, तो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक पर्पस होता है, राइट? सपोज आप यूट्यूब कंसिडर कीजिए। हम लोग यूट्यूब पे क्यों आते हैं? इंटरटेनमेंट के लिए, या फिर कुछ सतीश सर के वीडियो देखने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए, राइट? इंस्टाग्राम पे हम क्यों आते हैं? टाइम पास करने के लिए, और थोड़ा थोड़ा सा फोटोग्राफ देखने के लिए कि कौन क्या अपडेट रख रहा है। ट्विटर पे हम लोग क्यों आ रहे हैं? ट्विटर पे हम लोग इसलिए आते हैं क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे लीडर्स दुनिया के या फिर पॉलिटिशियंस अपने ओपिनियंस रखते हैं। बहुत सारे लोग ट्विटर पे उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, उनको ज्यादा जान पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पर्पस। बट लिंक्डइन का पर्पस क्या है दोस्तों?
लिंक्डइन का एक ही पर्पज है, आपके बिजनेस और करियर का ग्रोथ। ओके, लिंक्डइन पर जो भी आ रहा है वो यही मोटिव लेके आ रहा है कि मुझे करियर और बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, राइट। और आज आज के वेबिनार के बाद आपके दिमाग में ये फिट होना चाहिए कि मुझे भी करियर या फिर बिजनेस की ग्रोथ चाहिए, एंड उसके लिए मैं लिंक्डइन पर हूँ। अगर आपके दिमाग में ये फिट हो गया तो ही आपके एक्शंस वैसे निकलेंगे कि मुझे करियर में आगे बढ़ना है, मुझे लिंक्डइन प्रोफाइल अपग्रेड करना है, मुझे प्रोफाइल पिक अच्छी लेनी है, मुझे समरी अच्छी डालनी है, राइट। दोस्तों बिलीव मी, मैंने बहुत सारे लिंक्डइन प्रोफाइल देखे हैं, और लोग टाइम पास के लिए प्रोफाइल बनाते हैं एंड उससे उनका कोई फायदा नहीं होता। ओके, तो इस वेबिनार के बाद आई होप आपका थोड़ा सीरियसनेस बढ़ जाएगा लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी। अपॉर्चुनिटीज क्या है लिंक्डइन पर? लिंक्डइन पर दोस्तों आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे कि जो आगे ग्रोथ चाहते हैं, राइट। लोग ऐसे मिलेंगे जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे चीजें लेना चाहते हैं, आप सिर्फ बेचो बेचो, वो आपको आपकी सर्विस और आपके प्रोडक्ट्स लेने के लिए तैयार बैठे हैं लोग लिंक्डइन पर। आपको पता ही रहेगा दोस्तों कि लिंक्डइन पर मोस्ट ऑफ द केसेस जो लोग हैं वो है अर्निंग मेंबर्स। ओके, लिंक्डइन पर जो भी ये है जो भी मेंबर्स है, दे आर अर्निंग मनी एंड दे हैव मनी टू पे यू इफ योर सर्विस एंड प्रोडक्ट इज गुड। अगर उनको वो भा गया तो दे आर रेडी टू पे। तो इन शॉर्ट, लिंक्डइन पर बहुत सारे लोग ग्रोथ के लिए है, राइट। तो ये एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, व्हाई यू शुड बी ऑन लिंक्डइन। LinkedIn has around 1 billion members in more than 200 countries. So just imagine guys कि आप कौन से प्लेटफॉर्म में जा रहे हो, कहाँ पे आपका प्रोफाइल दिखने वाला है। ओके, इससे आपको वो डेप्थ समझ में आएगी कि यार 200 कंट्रीज के लोग हैं यहाँ पे, एंड इफ आई एम प्रेजेंटेबल टू देम, जैसे सतीश सर ने कहा कि यार आप समोसे कहाँ बेच रहे हो, सो आप समोसे यहाँ बेचने वाले हो, राइट। आपके स्किल्स, आपके एवरीथिंग, आप 200 कंट्रीज के लोग, जहाँ पे 1 बिलियन पर्सन लोग हैं वहाँ पे आप बेचने वाले हो। सो बी अवेयर दैट योर लिंक्डइन प्रोफाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अभी देखते हैं कि लिंक्डइन इज फॉर हुम। ओके, लिंक्डइन पर कौन आ सकता है या फिर कौन उसका फायदा उठा सकता है? अभी हमने चार्ट में देखा कि बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे लोग जॉब भी कर रहे हैं, कुछ फ्रीलांसर थे, कुछ बिजनेस कर रहे हैं। तो लिंक्डइन पर स्टूडेंट्स का क्या बेनिफिट है? आप बोलोगे कि सर मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या करूंगा मैं लिंक्डइन पर आके? तो दोस्तों ट्रस्ट में, स्टूडेंट्स, एज अ स्टूडेंट्स आप पूरे वर्ल्ड के जो अच्छी यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा भी प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों कि जहां पे आप कनेक्ट करेंगे और आपको रिप्लाई आएगा। अगर आप लिंक्डइन पर हो तो इट्स कंसिडर्ड मोर ऑथेंटिक, राइट। आपका ऑथेंटिसिटी बढ़ जाता है, और आप जब भी सामने वाले से कनेक्ट करते हैं तो वो अलग लेवल की रिस्पेक्ट रहती है लिंक्डइन पर। तो एज अ स्टूडेंट्स आप इंटर्नशिप भी ढूंढ सकते हो, आजकल सिर्फ पढ़ाई करके फायदा नहीं है, यू हैव टू डू द इंटर्नशिप, यू हैव टू वर्क। सो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स, एज अ स्टूडेंट्स आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट इज जॉब सीकर। आपको तो ये पता ही है कि लिंक्डइन पर जॉब भी मिलते हैं, बट वैसे नहीं मिलते जैसा आप इमेजिन कर रहे हो। ट्रस्ट मी, आई एम 8 years एक्सपीरियंस्ड इन कॉर्पोरेट। जैसा हम लोग लिंक्डइन को इमेजिन कर रहे हैं वैसा वो काम नहीं करता है, क्योंकि हम लोग अपना प्रोफाइल ही ठीक से नहीं बनाते। एंड थर्ड इज एंटरप्रेन्योर। दोस्तों बिजनेसमैन के लिए भी लिंक्डइन बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, देयर सर्विसेज, राइट। सतीश सर का भी एक अच्छा पेज है उनका लिंक्डइन पर, आप जाके देख सकते हो। एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी टू द पर्सन। अगर आपका लिंक्डइन पर प्रोफाइल है, अच्छे खासे फॉलोअर है, तो आप कुछ तो हो, ऐसा एक इमेज सामने वाले के ऊपर जाता है। क्योंकि लिंक्डइन का जो फॉलोअर है वो गेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लिंक्डइन पर जो फॉलोअर्स है उनकी क्वालिटी भी हाई है, दे आर अर्निंग पीपल, दे आर मोर नॉलेजेबल पीपल, राइट। तो वो ऐसे ही किसी को फॉलो नहीं करते। जहां से भी उनको गेन दिख रहा है, जहां से भी उनको फायदा दिख रहा है कि ये पर्सन ठीक बोल रहा है, इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर गुड, दे विल फॉलो यू, राइट। एंड दिस इज द मिथ अबाउट लिंक्डइन गाइज। तो आपके दिमाग से आज ये मिथ भी एक निकल जाना चाहिए कि इट्स लाइक एनी अदर जॉब पोर्टल वेयर यू मेक प्रोफाइल एंड एक्सपेक्ट जॉब टू कम इन यूर वे। ऐसा नहीं होने वाला। दोस्तों बहुत लोग क्या करते हैं कि चलो लिंक्डइन पर प्रोफाइल बना देते हैं, प्रोफाइल पिक्चर डाल दिया, समरी डाल दी, कुछ भी अपना एजुकेशन वगैरह डाल दिया, एंड दे विल वेट, हाथ धरे बैठेंगे, हाँ चलो अभी जॉब आएगी मेरी। ऐसा नहीं होने वाला। यू हैव टू कीप योर प्रोफाइल अप टू डेट।
आपका प्रोफाइल नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन क्या है वो हम आगे देखेंगे। ओके, तो चलिए पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर बात करते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग है क्या दोस्तों? जस्ट चैट में टाइप करना, कितने लोगों को पर्सनल ब्रांडिंग का मीनिंग पता है? लेट मी सी गाइस, कि आपको आपको पता है क्या कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या है और पर्सनल ब्रांडिंग का कितना फायदा आगे जाके है? ओके, नो, चलो, ओके, गुंजन जी नो सर, ओके, हिमांशु, ओके, खुद का ब्रांड, राइट राइट, एक्सप्लेन योरसेल्फ इफेक्टिवली, ओके, बहुत लोगों को नहीं पता है, चलो भैया, बढ़िया बढ़िया, ओके, ओके। सो चलो दोस्तों, देखते हैं कि पर्सनल ब्रांड क्या है। अ, अगर मैं ओवरऑल क्लासीफाई करने का ट्राई करूँ तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांड। ओके, फर्स्ट इज पर्सनल ब्रांड, सेकेंड इज बिजनेस ब्रांड। दोस्तों, आपका पर्सनल ब्रांड का कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, थोड़ा सा फोकस करना ये स्लाइड के ऊपर। एंड अगर आपके पास पेपर पेन है तो वो लेके आना, ठीक है? अभी क्या है, दो टाइप्स के ब्रांड है, एक है पर्सनल ब्रांड, सेकेंड इज बिजनेस ब्रांड। तो बिजनेस ब्रांड क्या है वो देख लेते हैं। आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा, कोका कोला, एंड आपने इसके प्रोडक्ट्स भी यूज किए हैं। बट क्या इसके इन्वेंटर का नाम आपको पता है दोस्तों? अगर किसी को पता है तो प्लीज टाइप करिए चैट बॉक्स में, हु इज द इन्वेंटर ऑफ कोका कोला? नो, ओके, ओके, चलो, किसी आई 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 होप, आई एम श्योर किसी को नहीं पता रहेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई गूगल पे सर्च मार के ना बता दे। ओके ओके, चलो, तो मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए जस्ट बता देता हूं कि जॉन पिम्बलटन इज द इन्वेंटर ऑफ कोका कोला। ओके, आप बोलोगे सर इससे हमारे क्या लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है? डोंट वरी। तो कोका कोला में आपने कितने सारे प्रोडक्ट्स इनके यूज किए हैं, लाइक कोका कोला, स्प्राइट, फैंटा, राइट? बट आपने जब भी वो प्रोडक्ट बाय किया है मार्केट से, दुकान से, क्या आपने जॉन पिम्बलटन के बारे में सोचा है कि यार ये इसकी कंपनी है, मैं ये बाय कर रहा हूँ? नहीं, आपने ट्रस्ट किया कोको कोला ब्रांड पे, क्योंकि आपके टीवी एड्स के थ्रू या फिर मार्केटिंग के थ्रू आपके आपके यहाँ पे आपके दिमाग में कोको कोला की एक ब्रांड इमेज बना ली है, राइट? कि ये ब्रांड है, इसका ये ड्रिंक है और इसका टेस्ट एंड एवरीथिंग विल बी सेम। कोको कोला के टेस्ट में कुछ भी फर्क नहीं आने वाला, एंड यू विल ट्रस्ट द ब्रांड। आप कोको कोला के जो प्रोडक्ट्स है वो कोको कोला के ब्रांड पे खरीद रहे हो, करेक्ट? तो ये है बिजनेस ब्रांडिंग, जिसमें आप प्रोडक्ट तो बाय कर रहे हो बट ट्रस्टिंग द ब्रांड ऑफ बिजनेस, बिजनेस के नाम पे ट्रस्ट कर रहे हो। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं पर्सनल ब्रांड पे। अब मुझे आप बताइए दोस्तों कि ये कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा, टेस्ला। इसके फाउंडर कौन है? चलिए देखते हैं कितने लोग को पता है। इलॉन मस्क, अक्षय जी, राइट राइट राइट। देखिए कित ऑलमोस्ट सभी लोगों ने राइट आंसर किया है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो यू आर राइट गाइस, इलॉन मस्क इज द फाउंडर ऑफ टेस्ला। आपको ये कैसे पता चला? क्योंकि इलॉन मस्क का पर्सनल ब्रांड बहुत ही ज़्यादा हाई है, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है। ओके, टेस्ला का नाम लेते ही इलॉन मस्क का नाम दिमाग में आता है आपके। इनका ब्रांड इतना स्ट्रांग है, पर्सनल ब्रांड, कि इनके बाकी के ब्रांड्स भी, जैसे कि स्पेसएक्स, ट्विटर, ओपन एआई, इन्होंने जो भी कंपनीज में अपना पैसा डाला है या फिर इंटरेस्ट डाला है या फिर बैक किया है किसी कंपनी को, उस कंपनी के प्रोडक्ट धड़ाधड़ सेल हुए हैं। क्योंकि क्या, क्यों क्यों हुआ ये? बिकॉज इलॉन मस्क इज बैकिंग दैट कंपनी। ओके, सो आप देख रहे हो कैसे दोस्तों कि इलॉन मस्क चाहे कार निकाले महंगी, या फिर महंगा परफ्यूम निकाले, या फिर महंगी कुछ तो अफलातुन गन निकाले, प्रोडक्ट सेल होने ही है, क्योंकि इलॉन मस्क का पर्सनल ब्रांड अच्छा है। ओके, अभी पर्सनल ब्रांडिंग पे दोस्तों, मतलब फिर आखिर है क्या है पर्सनल ब्रांड? पर्सनल ब्रांड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पीपल फर्स्ट वांट टू ट्रस्ट द पर्सन बिहाइंड द ब्रांड, एंड देन दे ट्रस्ट द ब्रांड। ओके, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि लोगों को एक जीता जागता आदमी चाहिए या फिर पर्सन चाहिए ट्रस्ट करने के लिए, कि यार ये बंदे भी हम लोग ट्रस्ट करके ये प्रोडक्ट ले रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांड। उसके और एग्जांपल देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, स्टीव जॉब्स, इनका इमेज आपके दिमाग में आते ही आपके दिमाग में और क्या क्या आता है? ओके, आपके दिमाग में आएगा एप्पल, आईफोन, एप्पल, करेक्ट, स्मार्ट वॉच, मैकबुक,
करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्योंकि इन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड उसी हिसाब से बनाया है कि इनका इमेज दिमाग में आते ही आपको ये प्रोडक्ट्स याद आएंगे स्टीव जॉब का। और एक फेमस पर्सनैलिटी का आपको ये देता हूँ। ये देखिए हमारे विराट कोहली जी, इनका इमेज आपके दिमाग में आते ही क्या क्या आपके दिमाग में आता है? आपके दिमाग में आता है स्पोर्ट्स, वीगन, क्रिकेट, फिटनेस। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि विराट कोहली ने उसका पर्सनल ब्रांड थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू हिज परफॉर्मेंस, किंग कोहली कोई तो अक्षय जी लिख रहे हैं, राइट? सो इन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड इतना स्ट्रांग बनाया है दोस्तों कि इनका नाम आते ही फिटनेस का हमें हमारे दिमाग में एक ट्रिगर होता है, ये वीगन है, ये स्पोर्ट्स में अच्छे है, राइट? हिज एंग्रीनेस कोई तो लिख रहा है, करेक्ट। सो विराट कोहली ने उनका ब्रांड ऐसे बनाया है कि उनका फिटनेस का ब्रांड ऐसे इस कदर फेमस है कि उन्होंने सपोज कोई प्रोडक्ट ला लिया, सपोज ही इज सेइंग दैट आई एम टेकिंग दिस प्रोटीन पाउडर, आई एम टेकिंग दिस विटामिन, लोग ब्लाइंडली फॉलो करेंगे क्योंकि विराट कोहली का पर्सनल ब्रांड बहुत ही स्ट्रांग है, राइट? सो दोस्तों इट्स सुपर क्रिटिकल कि हम भी हमारा पर्सनल ब्रांड बनाए। बट हम कहाँ बनाए? हमारा हमें तो क्रिकेट नहीं आ रहा है, हम प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, हमने एप्पल इन्वेंट नहीं किया है। सो वेयर शुड वी बिल्ड आवर पर्सनल ब्रांड? देर इज वन प्लेस, लिंक्डइन। ओके। सो लिंक्डइन पर दोस्तों हम लोग अच्छा हमारा एक प्रोफाइल बना के हमारा पर्सनल ब्रांड खुद का बना सकते हैं। इसमें इससे हमें कोई रोकना नहीं है, ठीक है? जस्ट इसका हमें नॉलेज नहीं है, हाउ टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, हाउ टू बिल्ड गुड प्रोफाइल। और पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग की शुरुआत होती है आपके प्रोफाइल से। कोई भी आपके प्रोफाइल पे आएगा तो बाकी के आपके पोस्ट एंड ऑल तो वो अलग चीज़ है, पहले आपके जो इंप्रेशन जाने वाला है वो आपके प्रोफाइल का जाने वाला है। सो दिस मच क्रिटिकल इज योर प्रोफाइल। ओके। सो आई होप दोस्तों पर्सनल ब्रांडिंग का आपको थोड़ा आइडिया आया रहेगा। एंड लिंक्डइन पे हम लोग पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बनाएंगे, इट्स डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल, राइट? एक फैक्ट शेयर करता हूं आपके साथ। अराउंड 87% रिक्रूटर्स फाइंड लिंक्डइन मोस्ट इफेक्टिव व्हेन वेटिंग कैंडिडेट्स। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, ये मैं नहीं कर रहा कह रहा हूं, ये लिंक्डइन खुद बोल रहा है। 100 में से 87 रिक्रूटर्स लिंक्डइन को एज ए ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म मानते हैं वाइल वेटिंग द कैंडिडेट्स। वेटिंग मतलब स्क्रीनिंग में, कैंडिडेट स्क्रीनिंग में वो लोग 87% रिक्रूटर लिंक्डइन प्रेफर करते हैं। ओके। सो लिंक्डइन का जैसे मैंने पहले बताया, लिंक्डइन का क्रेडिबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। तो अभी देखते हैं कि टॉप 5 थिंग्स दैट विल गेट योर प्रोफाइल नोटिस्ड। ऐसी 5 कौन सी चीजें हैं जो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे इमीडिएटली नोटिस होगी? जैसे ही कोई आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे आएगा, ये 5 चीजें फटाफट दिखेंगी उसको, और ये 5 चीजों पे ही अपने को फोकस करना है, राइट? पहले कौन सा है? प्रोफाइल पिक्चर। आप बोलोगे सर यार प्रोफाइल पिक्चर, अरे इसमें बहुत ज्यादा साइंस है प्रोफाइल पिक्चर में, मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड इज हेडलाइन, आपकी हेडलाइन मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे आती है वो। थर्ड इज समरी। फोर्थ जॉब हिस्ट्री। फिफ्थ इज रिकमेंडेशन। ये 5 चीजें आपके प्रोफाइल को एक वजन देती है, वेटेज देती है। अगर इसमें पांचों में से आपने कुछ भी इधर उधर कर दिया तो आपका प्रोफाइल डाउन हो जाता है थोड़ा, ठीक है? तो अभी हमने देख लिया कि ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट है बहुत। वो 5 चीजें दिखती कहाँ पे हमारे प्रोफाइल पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक बढ़िया प्रोफाइल मैंने आपके सामने रखा है। तो यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे आ रही है, करेक्ट? उसके बाद ये प्रोफाइल पिक्चर के पीछे ही एक बैकग्राउंड इमेज है, तो ये बैकग्राउंड इमेज हम लोग डाल सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है हेडलाइन, नेम एंड हेडलाइन। उसके बाद आती है हमारी समरी। ओके। सो यहाँ पे मोटा मोटा मैंने आपको दिखा दिया है कि कहाँ पे हमारे कंटेंट शो होता है और कहाँ पे हमें फोकस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन? अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन सर है क्या लिंक्डइन का? तो दोस्तों इट्स अ प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल। ओके। एनहांस क्यों करना है हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल? टू इंक्रीज विजिबिलिटी। दोस्तों अगर आपका शॉप दिख रहा ही नहीं है, आपका शॉप कहीं गली में है, तो कोई ढूंढने नहीं आएगा। जो भी रोड टचिंग शॉप है उसमें से ही लोग शॉप करके आगे चले जाएंगे। यू विल लूज योर कस्टमर, यू विल लूज योर अपॉर्चुनिटीज, करेक्ट? सो आपकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको प्रोफाइल में ऐसा कुछ करना पड़ता है कि आपकी जो रैंकिंग है वो पहले टॉप 10 में हो। रैंकिंग मतलब क्या? रैंकिंग मतलब ये दोस्तों कि एज अ रिक्रूटर, सपोज मुझे सेल्स मैनेजर का
मेरे कंपनी में पोजीशन है और मुझे वो सर्च करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा फिल्टर मारूंगा लिंक्डइन सर्च के ऊपर कि ये सेल्स मैनेजर, फिल्टर मारूंगा मुंबई, फिल्टर मारूंगा 10 ईयर का एक्सपीरियंस, कुछ कीवर्ड्स डालूंगा। वो डालने के बाद अगर आपका प्रोफाइल पहले 10 में आ रहा है या फिर 20 में आ रहा है, देन योर प्रोफाइल इज ऑप्टिमाइज्ड। इससे क्या होगा, आपके इंटरव्यू आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। सो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपका प्रोफाइल थोड़ा उभर के आए, बाकी के लोगों के प्रोफाइल्स के थोड़ा एक लेवल अप रहे, राइट। तो हाउ टू ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल, आप बोलेंगे कि चलो अभी ऑप्टिमाइजेशन समझ आया सर मुझे, करे कैसे। ये देखिए, फर्स्ट इज यूज क्लियर एंड प्रोफेशनल फोटो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। सेकेंड इज राइट अ स्ट्रॉन्ग हेडलाइन। आपने नोटिस किया रहेगा दोस्तों कि जब भी आप किसी को सर्च करते हो या फिर सर्चेस में लोग दिखते हैं तो उनके नाम के साथ उनका हेडलाइन दिखता है। दैट्स वाई द हेडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज राइट अ ग्रेट समरी। समरी में बहुत लोग मार खाते हैं, समरी को बहुत लोग लाइटली लेते हैं, बट यू शुड नॉट टेक लाइटली। अगर आपने समरी को लाइटली ले लिया तो रिक्रूटर आपको लाइटली ले लेगा, ओके। फोर्थ इज एड योर एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स। एंड फिफ्थ इज रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन। ये फिफ्थ पॉइंट तो आई एम श्योर बहुत लोग को पता नहीं रहेगा। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वेबिनार, फर्स्ट, यूज क्लियर एंड प्रोफेशनल फोटो। सेकेंड, राइट अ ग्रेट समरी। अगर टाइम अलाउ करता है हमें तो और भी हम लोग आगे जा सकते हैं, बट अभी के लिए क्योंकि आपके ऊपर ओवर बर्डन ना लगे आपको या फिर बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में तकलीफ ना हो, इसलिए हम लोग ये 2 पॉइंट में आज फोकस करने वाले हैं, प्रोफेशनल फोटो एंड राइट अ ग्रेट समरी। आप बोलोगे कि सर चलो मैंने अपडेट कर लिया मेरा प्रोफाइल, बट ये समझेगा कैसे कि मेरा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है, ओके। तो दोस्तों एक्चुअली ऑप्टिमाइज करने का रिजल्ट्स आपको तभी दिखेगा जब आप दूसरे के अकाउंट से फिल्टर मारेंगे, ठीक है। और आपका प्रोफाइल अगर 10 में जाता है, पहले 10 में आ रहा है, तो आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है, बट उसके लिए पेड वर्जन चाहिए रहता है लिंक्डइन का। उससे अच्छा और एक दूसरा ऑप्शन है जहां से हम लोग अपना प्रोफाइल देख सकते हैं कि ऑप्टिमाइज है कि नहीं, हमारा स्कोर कैसा ऑप्टिमाइजेशन का। वो मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन। I hope, can you see my LinkedIn profile, guys? Can you see my LinkedIn profile? Type yes. Okay, चलो। ओके, ग्रेट, ग्रेट। चलो, फॉर द टाइम बिंग मैं आपको मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भेज देता हूँ, प्लीज़ फॉलो कर देना। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ फॉलो मी गाइज। मुझे यहाँ भी फॉलोअर बढ़ते दिखने चाहिए, क्योंकि मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत लोगों को पता नहीं है अभी, ठीक है। तो चलिए, ये मेरा प्रोफाइल है एंड मुझे देखना है कि ये प्रोफाइल मेरा ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, लिंक्डइन प्रोफाइल का हमें पीडीएफ मिलता है, डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो आप कैसे देखेंगे, आपको पता है क्या कि कैसे डाउनलोड करना है हमें पीडीएफ। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे रिसोर्सेस में जाएंगे हम लोग हमारे प्रोफाइल पे, और यहाँ पे सेव टू पीडीएफ ऑप्शन है, राइट। ये जैसे ही आप सेव टू पीडीएफ करेंगे आपका ये डाउनलोड होने चला जाएगा। ये पीडीएफ में मेरा प्रोफाइल डाउनलोड होके आ गया, आपको दिख रहा रहेगा ऊपर राइट कॉर्नर में, ओके। अब हम जाएंगे, लेट्स सी कि दिखता कैसा है। ये देखिए, ये मेरा प्रोफाइल आपको दिख रहा है यहाँ पे पूरा, ओके। तो ये आपको प्रोफाइल मेरा ऐसा पीडीएफ फॉर्म में आ गया, लिंक्डइन ने भेज दिया मुझे, ओके ग्रेट। तो अभी हम कहाँ पे देखेंगे कि ये ऑप्टिमाइज है कि नहीं, इसके लिए जाना पड़ेगा आपको hiration.com। hiration.com, HIRATION, hiration.com पे जाएंगे हम। वहाँ पे जीमेल का अपना जीमेल लॉगिन वगैरह करके आप इमीडिएटली फ्री ट्रायल ऑन कर सकते हैं। एंड यू हैव टू अपलोड यूर लिंक्डइन प्रोफाइल, आपको यहाँ पे दिख रहा रहेगा। सो लेट मी अपलोड माई लिंक्डइन प्रोफाइल, मैं ये अपलोड कर देता हूँ, ओपन। अभी वो मेरा प्रोफाइल प्रोसेस कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू एनालाइज कि ओ माई गॉड, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर आ रहा है मेरा, वाह। तो चलो मैं आपको पढ़ा तो सकता हूँ क्योंकि मेरा 100% स्कोर है। तो दोस्तों, अगर आप भी आपका लिंक्डइन स्कोर चेक कर सकते हैं ऐसे ही hiration.com पे जाके। सो डू यू वांट टू डू दिस नाउ, और आप बाद में करेंगे, कैसे करेंगे आप, मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए। आप अभी करके देखना चाहेंगे? ओके, कैन यू रिपीट सर, ओके। चलो, एक 2-3 बंदे रिपीट करने को बोल रहे हैं मुझे, चलो ठीक है, रिपीट करेंगे हम लोग, ओके।
चलो, तो ये प्रोफाइल है हमारा। ओके, तो यहाँ पे हम हमें अपने प्रोफाइल में आके, हम अपने प्रोफाइल में कैसे आएंगे? ये देखिए राइट कॉर्नर में आपका ये मी जो बटन दिख रहा है, यहाँ पे आके व्यू प्रोफाइल करेंगे, हम लोग हमारे प्रोफाइल में आ गए। राइट, तो यहाँ पे आप रिसोर्सेस में आके सेव पीडीएफ ऑप्शन आ रहा है, आपको सेव पीडीएफ ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप सेव पीडीएफ करेंगे, आपका प्रोफाइल डाउनलोड होने चला जाएगा। ओके, अभी हम क्या करेंगे कि hiration.com पे आएंगे। hiration.com पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ मैं। एकदम इजी है, गूगल से डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो, और आपको लिंक्डइन रिव्यू टैब पे आके ये करना है कि लिंक्डइन रिव्यू टैब में आके आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करना है। इसमें आपको दिख रहा रहेगा, जैसे ही आप ऐसा, अगर सपोज ये hiration.com का ये होम पेज है, तो यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट्स में जाके आपको दिखाई देगा रिज्यूम बिल्डर है, इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूम रिव्यू, लिंक्डइन रिव्यू। यहाँ पे आपको जाना है, लिंक्डइन रिव्यू में आपको अपलोड यूर लिंक्डइन प्रोफाइल पे क्लिक करना है। आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो क्लिक करना है, ओपन, एंड इट विल स्टार्ट एनालाइजिंग योर प्रोफाइल एंड गिव यू द स्कोर। वो दोस्तों ये जस्ट स्कोर नहीं देता, ये दिखाता है कि आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो कहाँ पे मार खा रहा है। आपका यूआरएल पर्सनलाइज है क्या? यूआरएल मतलब जो आपका, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरा यूआरएल देखिए ऊपर, linkedin.com राहुल भोर, ये मैंने पर्सनलाइज करके लिया है। राइट, वो आप इमीडिएटली यहाँ पे राइट सेक्शन में जाके कर सकते हैं, प्रोफाइल प्रोफाइल पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल, यहाँ पे आप ये चेंज कर सकते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हैं। राइट, इसमें मेरे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स है। हेडर लाइन में मेरे 10 आउट ऑफ 10 स्कोर है। लोकेशन, अबाउट, एक्सपीरियंस, हाइरेशन क्या कर रहा है कि मेरे प्रोफाइल को डिफरेंट पैरामीटर पे जज कर रहा है। राइट, अगर मेरा सब पैरामीटर्स ठीक ठाक है, सब मैंने डाला हुआ है, ठीक से डाला हुआ है, देन इट विल गिव मी अ फुल स्कोर। आप ट्राई कीजिए कि आपका स्कोर यहाँ पे 95% के ऊपर रहे। राइट, आप आज जरूर आपका चेक कर देना कि आपका जो प्रोफाइल है वो लिंक्डइन पे ट्राई कर, डाउनलोड करके यहाँ पे डाल के देख लेना। और इन केस अगर आपको लगता है कि मेरा ये जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, इसका फिर से मैं लिंक भी आपको भेज देता हूँ, ये भी आप मेरा प्रोफाइल डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। चलिए आपको मैं दिखा दो कि दूसरों का प्रोफाइल कैसे डाउनलोड करना है। चलो सतीश सर का देख लेते हैं। सतीश सर का मैं देख रहा हूँ प्रोफाइल, ये सतीश सर का प्रोफाइल है। यहाँ पे आपको मोर में जाना है। राइट, मैसेज के बाजू में जो मोर दिख रहा है, एंड दिस इज सेव पीडीएफ। ओके, अरे वाह, आलोक कुमार जी का 85% है। राइट, तो आपका आलोक कुमार जी, आपको दिखाई देगा कि आपका इम्प्रूवमेंट एरिया कहाँ पे है, आपको अबाउट में इम्प्रूवमेंट करना है या फिर एक्सपीरियंस में इम्प्रूवमेंट करना है, वहाँ वैसे आप इम्प्रूवमेंट करके उसमें डाल सकते हैं। ओके, चलो अभी हमने देख लिया कि हमें प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे करना है। राइट, तो अभी अपने पास 2 टॉपिक है आज देखने के लिए। यूज अ क्लियर एंड प्रोफेशनल फोटो एंड राइट अ ग्रेट समरी। ओके, तो अभी बढ़ते हैं हमें फोटोज की तरफ, प्रोफाइल पिक्चर। अभी ये स्टैटिस्टिक देखिए दोस्तों, कितना इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक है ये। स्टैटिस्टिक शोज दैट लिंक्डइन मेंबर्स विथ अ फोटो रिसीव्ड फार मोर एंगेजमेंट, 21 टाइम्स मोर प्रोफाइल व्यूज। इसका मतलब ये है कि अगर आपके प्रोफाइल पे, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे फोटोग्राफ है, तो 21 टाइम्स आपके चांसेस बढ़ जाते हैं प्रोफाइल व्यूज के। और क्या चाहिए दोस्तों? और ये मैं नहीं, ये लिंक्डइन खुद बता रहा है। राइट, लिंक्डइन का खुद का स्टैटिस्टिक्स है कि प्रोफाइल पिक्चर आपका इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत सारे प्रोफाइल दोस्तों मैंने देखे हैं जिनमें लोग प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं डालते। ट्रस्ट मी गाइस। सो लेट्स सी प्रोफाइल पिक्चर डालना कैसे है। व्हाट आर द 5 गोल्डन रूल्स फॉर प्रोफाइल पिक्चर? मैं आपको 5 गोल्डन रूल देने वाला हूँ दोस्तों प्रोफाइल पिक्चर डालने के लिए। ये रूल अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका प्रोफाइल पिक्चर एकदम बढ़िया वाला बनेगा, प्रोफाइल अच्छा दिखेगा, और नेक्स्ट लेवल पे आपका प्रोफाइल चला जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट रूल इज प्रोफाइल पिक्चर शुड बी रिसेंट। बहुत सारे प्रोफाइल देखे दोस्तों मैंने, जहाँ पे लोग अपना 10वीं का, 9वीं का, जब वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहते थे ना, वो फोटोग्राफ डाल दिए लिंक्डइन पे, एंड दे आर नाउ 30+ ईयर्स ओल्ड एंड दे हैव दैट प्रोफाइल ओनली ऑन देयर लिंक्डइन। सो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपने 22 ईयर्स ओल्ड लोग हैं यहाँ पे, तो अगर उनके प्रोफाइल पिक्चर आज अगर डालते हो आप, तो यू हैव टू अपडेट इट आफ्टर 25, 28, मतलब आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो 2 से 3 साल पुराना ठीक है, बट 10 साल पुराना नो वेज। तो ये गलती नहीं करनी अपने को। सेकेंड इज, इट शुड बी ओनली यूर फोटो, नॉट अ ग्रुप फोटो।
आप बता रहे हो, आप बोलोगे कि सर ये क्या टिप्स दे रहे हो आप। दोस्तों ये गलती कर रहे हैं लोग, ठीक है। मैंने बहुत सारे प्रोफाइल देखे हैं जिसमें 3 लोग हैं, 4 लोग हैं प्रोफाइल पिक्चर में, और ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो 4 लोग में से किसका प्रोफाइल है ये। ओके। सो ये गलती हमें नहीं करना है, वो प्रोफेशनल टच नहीं रह जाता है फिर आपके प्रोफाइल को। थर्ड इज 60% ऑफ योर फ्रेम शुड बी योर फेस। बहुत बहुत बार क्या होता है कि हम लोग फोटोग्राफी करने में बहुत ही इंटरेस्टेड रहते हैं, ठीक है। हम लोग कहीं कहीं पे भी जाए, पहाड़ी पे जाए या फिर झरने के इधर जाए, तो हम लोग थोड़ा ब्रॉड व्यू कैप्चर करते हैं हमारे फोटो में, और अच्छा फोटो लगा तो वो चलो लिंक्डइन पे डाल देते हैं फोटो, ऐसे करते हैं। और वो फोटो में क्या दिखता रहता है, पहाड़ी, झाड़ी, झरने। दोस्तों ये कुछ काम के नहीं है, आपका फेस दिखना चाहिए उस पे, राइट। जब तक आपका फेस नहीं दिखेगा, वो प्रोफेशनल वाइब्स उसमें से नहीं आएगी, ये प्रोफाइल किसका है वो समझेगा ही नहीं। तो 60% ऑफ योर फ्रेम, सपोज अपना आपका एकदम एक रेक्टेंगल है, तो उसका 60% या फिर उससे आसपास उसका जो है आपका चेहरा दिखना चाहिए, आपका चेहरा एकदम क्लियर एंड एकदम प्रॉपरली दिखना चाहिए। फोर्थ इज यू शुड बी वियरिंग अ प्रोफेशनल क्लोथ। दोस्तों ये तो एकदम ही नॉर्मल टिप है कि आपको प्रोफेशनल क्लोथ ही पहनने हैं। बहुत लोग वो भी नहीं कर रहे, शॉर्ट्स वगैरह पहन के भी प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल पे पिक्चर डाल रहे लोग, ठीक है। आप आपने को ये नहीं करना है, राइट। एंड नेक्स्ट इज यू शुड बी लुकिंग टूवर्ड्स कैमरा। कोई लोग यहाँ देखते हैं, वहां देख रहे, ऊपर देख रहे, कुछ सोचते हुए फोटो डाल रहे हैं। दिस विल नॉट गोइंग टू वर्क। आपको ये दिमाग में ये फिट हो चुका है आज के वेबिनार के बाद, लिंक्डइन इज प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। ओके। प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे मेरी प्रोफाइल, मेरी समरी सारी प्रोफेशनल होनी चाहिए। ओके। सो ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, थियरी तो बहुत देख ली, अभी एग्जांपल देखते हैं कि प्रोफाइल पिक्चर के एग्जांपल्स क्या है। ये मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं, और आप मेरे साथ बता देना कि कौन से प्रोफाइल पिक्चर राइट है और कौन से प्रोफाइल पिक्चर कैनॉट बी पुट ऑन लिंक्डइन प्रोफाइल। ये देखिए फर्स्ट पिक्चर। बोलिए दोस्तों, ये कैसा प्रोफाइल पिक्चर लग रहा है आपको। फोटो तो बहुत ही बढ़िया है, बियर्ड दिख रही है, साइड व्यू है, जॉ लाइन दिख रही है, वाह, बहुत ही बढ़िया फोटो। बट क्या आप लिंक्डइन पर डालेंगे। आप में से ऑलमोस्ट 100% लोग बोल रहे हैं कि नहीं डालेंगे, बट दोस्तों आप डालते हो ऐसी फोटो। हमें ऐसा नहीं करना है। भले ही आपकी जॉ लाइन इस पे अच्छी दिख रही है, आपका फेस कट अच्छा दिख रहा है, हेयर कट अच्छा दिख रहा है, बट ये लिंक्डइन पर नहीं डालनी चाहिए, दिस इज रॉन्ग फोटो। ओके। नेक्स्ट, ये फोटो देखिए, दिस इज सेल्फी पिक्चर। फोटो तो बहुत अच्छी है बट लिंक्डइन के लिए है क्या, नहीं। क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर आपका प्रोफेशनलिज्म उसमें से झलकना चाहिए, भर भर के बाहर आना चाहिए। बट इसमें प्रोफाइल पे ऐसा सेल्फी, ऐसा लग रहा है कि किसी ने सेल्फी ऐसा मना आया डाल निकाल दिया और प्रोफाइल पिक्चर पे अपलोड कर दिया। इट शोज नॉन सीरियसनेस ऑफ योर लिंक्डइन प्रोफाइल, सो यू शुड नॉट पुट दिस। नेक्स्ट, द प्रोफाइल पिक्चर विथ सनग्लासेस। नो बहुत लोग हंस रहे हैं। तो दोस्तों आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, एंड योर आई कांटेक्ट इज पॉसिबल, ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर लुकिंग एट इन द कैमरा एंड व्हेन यू आर नॉट वियरिंग द सनग्लासेस, ठीक है। तो हमें सनग्लासेस नहीं पहननी है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग प्रोफाइल पिक्चर। ये हमने देख लिया था कि ये ग्रुप फोटो है, लेकिन अगर ये मैं प्रोफाइल पिक्चर डालूंगा तो इसमें से किसका प्रोफाइल है वही नहीं समझेगा, ठीक है। तो बहुत सारे, चलो बढ़िया, लोगों ने एकदम नो नो नो, चलो सबको एकदम एक्सपर्ट बन गए लोग आज प्रोफाइल पिक्चर में, बढ़िया। तो चलिए अभी देखा था कि अच्छी फोटोग्राफ कैसी है। ये देखिए दोस्तों, ये प्रोफाइल पिक्चर कैसी लग रही है आपको। इसमें आपको कॉन्फिडेंस झलकता रहेगा आपके इनके चेहरे से, जिनकी भी ये फोटोग्राफ है। यहाँ से आपको प्रोफेशनल एक वाइब आ रही है, एक कॉन्फिडेंस झलक रहा है उनके चेहरे से। उनका हेयर कट, उनका जो ये है ग्रूमिंग है वो एकदम परफेक्ट है। और प्रोफेशनल उनका जो अटायर है वो भी प्रोफेशनल है, तो ये परफेक्ट पिक्चर है अपने लिए। सेकंड, ये पिक्चर देखिए, ये प्रोफाइल पिक्चर्स देख के ही लगता है कि यू आर अ सर्टन पर्सन, आप जो बोलते हो वो करते हो, राइट। वो एक एटीट्यूड होना चाहिए, और वो एटीट्यूड आपके फोटो में भी झलकना चाहिए, और ऐसी प्रोफाइल पिक्चरें हमें डालनी है। तो इसके बाद दोस्तों आप जस्ट एक बार आपके लिंक्डइन पे जाना, और आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें एक बार स्क्रॉल करके जस्ट देख लेना कि कैसे प्रोफाइल पिक्चर आपके दोस्तों की है। आज के बाद, ये लेक्चर के बाद आपको समझ आएगा कि यार ये तो गलत है प्रोफाइल पिक्चर, राइट। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड इमेज।
तो ये दोस्तों दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है, क्योंकि आपके प्रोफाइल का बहुत सारा पोर्शन ये कवर कर लेती है, राइट। बैकग्राउंड इमेज या फिर बैनर भी बोलते हैं इसको। तो ये देखिए, आपके प्रोफाइल पिक्चर के ठीक पीछे ये अपना एक इमेज रहता है ऐसा, इसे जिसे बैकग्राउंड इमेज कहते हैं, और इसे बैनर इमेज भी कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पे भी हमें कुछ भी लाइटली नहीं लेना है, कुछ भी लिंक्डइन पे जो मैंने 5 चीजें आपको बताई, प्रोफाइल पिक्चर, गाइडलाइन, समरी, बैनर इमेज एंड योर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, रिकमेंडेशन, इसमें हमें किसी को भी लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि बैकग्राउंड इमेज में क्या डाल सकते हैं सर। आप बोलोगे कि मैं डालूं क्या बैकग्राउंड इमेज पे, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर हमें सबको पता है, हमने व्हाट्सएप पे प्रोफाइल पिक्चर डाली है, फेसबुक पे डाली है, इंस्टा पे डाली है। तो प्रोफाइल पिक्चर में अगर आप प्रोफेशनलिटी मेंटेन करते हैं तो यू आर गुड टू गो, राइट। आपका सॉर्टेड है प्रोफाइल पिक्चर के लिए। बट बैकग्राउंड इमेज में सर क्या डालें हम? तो लेट्स सी प्रोफाइल, सॉरी, पिक्चर दैट शोज योर पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट, ठीक है। दोस्तों बैकग्राउंड इमेज पे आपकी ऐसी इमेज आनी चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस कर रही हो, ठीक है, या फिर आपके अचीवमेंट्स दिखा रही हो, राइट। आपका जो भी पर्सनैलिटी है उससे रिलेटेड आप कोई भी इमेज पीछे डाल सकते हैं। सपोज आप एक लीडर हो, ठीक है, आप एक स्पीकर हो, तो आपका सेशन लेते हुए फोटोग्राफ, या फिर आपका कुछ प्रेजेंटेशन देते हुए फोटोग्राफ, आप कुछ सेमिनार कंडक्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड फोटोग्राफ आप डाल सकते हो, राइट। या फिर आप एक कोलाज बना के डाल सकते हो जहां पे आप कुछ अवार्ड्स ले रहे हो, या फिर कहीं पे स्पीच दे रहे हो, या फिर कहीं पे अवार्ड रिसीव कर रहे हो कंपनीज में, या फिर कहीं पे कुछ इवेंट में आपको कुछ मिल रहा है। सो वो आप आराम से डाल सकते हो। दैट विल गिव अ गुड वाइब। जो भी आपके प्रोफाइल पे आएगा वो आपके प्रोफाइल पिक्चर के साथ आपको बढ़िया फोटोग्राफ भी दिखेगा, अचीवर्स वाला, और वो अचीवर वाली एक फीलिंग आ जाएगी उसमें कि ये बंदा में दम है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंपल एंड इफेक्टिव कोट। अभी आप बोलोगे सर मेरे पास ये पहली पिक्चर तो कुछ नहीं है, ना मुझे अवार्ड्स मिले हैं, ना मैंने कभी सेमिनार अटेंड किया है, ना कभी सेमिनार दिया है, तो मैं अभी कौन सी पिक्चर डालूं? तो डोंट वरी, आपके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है। सिंपल एंड इफेक्टिव कोट। दोस्तों ऐसी इमेजेस आपको कैनवा पे मिल जाएंगी, ठीक है। आपका सपोज मेरा सपोज अभी मेरा जो फील्ड ऑफ वर्किंग है या फिर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, लैपटॉप से रिलेटेड है। तो मैं क्या करूंगा कि मेरा लैपटॉप से रिलेटेड कुछ ऐसा एक इमेज ढूंढूंगा और उसके ऊपर अच्छा सा एक कोड डाल के मैं अपलोड कर दूंगा प्रोफाइल पिक्चर के पीछे, राइट। तो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कैनवा पे कैसे बनाते हैं ये। तो लेट मी सी माय, लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन अगेन। तो चलिए हम होम पे जाते हैं और मैं यहाँ पे जस्ट सर्च करता हूँ लिंक्डइन बैकग्राउंड इमेज। देखिए कैनवा ने हमारा काम इतना आसान कर दिया दोस्तों कि ये देखिए आपको एक रेडीमेड बैकग्राउंड फोटो का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, एंड देयर आर लॉट मेनी ऑप्शन। ट्रस्ट मी गाइज, आपके फील्ड से रिलेटेड, आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड, अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो आप कुछ माउंटेन्स वाला फोटो भी डाल सकते हैं, जैसा मैंने मेरे प्रोफाइल में डाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेट मी शो यू गाइज। ये देखिए ऐसा एक बढ़िया सा एक फोटो डाल सकते हैं आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड, एंड लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। बहुत ही बढ़िया कोट है दोस्तों, आप भी ये कोट याद रख लेना। और इससे रिलेटेड ही कौन सा भी कोट आप, सपोज मुझे अभी ये लैपटॉप और कॉफ़ी वाला इमेज अच्छा लग रहा है, चलो ये मेरे पर्सनैलिटी और मेरे काम से रिलेटेड है, तो इसमें मैं कस्टमाइज में जाता हूँ। कस्टमाइज में जाते ही अभी मेरे पास बहुत सारा कस्टमाइजेशन है, ठीक है, यहाँ पे डालने के लिए। तो मैं यही कोट अगर यहाँ पे डालने का ट्राई करूंगा, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे, लिटिल प्रोग्रेस ईच डे, इसको मैं इसका फॉन्ट वगैरह मैं एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ से, राइट। इसका लेंथ वगैरह सब सब कुछ एकदम बढ़िया सा प्रोफाइल बन के निकल रहा है यहाँ पे, सॉरी बैनर बन के निकल रहा है। यहाँ पे आप आपका नंबर डाल सकते हो, सॉरी, ये देखिए नीचे आपका नंबर, नंबर देने का जरूरत नहीं लिंक्डइन पे, बट आप यहाँ पे आपका लिंक्डइन आईडी डाल सकते हो, लिंक्डइन यूआरएल डाल सकते हो, आपका बिजनेस का कुछ रहेगा लोगो वगैरह, तो ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओके। सो ये होने के बाद फिर आप क्या, आपको डाउनलोड करना है सिर्फ, एंड आपके प्रोफाइल पिक्चर पे जाके अपलोड करना है। ये देखिए यहाँ पे एक प्रोफाइल पे मेरा एक एक बटन है, एडिट करने को अगर लूंगा तो डायरेक्टली वो मैं ऐड अपलोड इमेज चेंज फोटो अगर मैं डालूंगा तो एक इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, वो आप अपलोड करके आपका बढ़िया सा एक कवर इमेज डाल सकते हो, राइट।
तो चलिए, आपको ये भी समझ आया कि आपके पास फोटो नहीं रहेगा अच्छा, तो भी आप आपका एक कवर इमेज जो कि इफेक्टिव है देखने में, जो कि प्रोफेशनल भी है, वो आप डाल सकते हो। ओके, आर यू गाइज विथ मी? आर यू गाइज विथ मी? आपको मजा आ रहा है? ओके, यस यस, चलो चलो, बढ़िया। ग्रेट ग्रेट, आई होप गाइज आपको आपके जो टाइम का है, टाइम का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रहा है अभी। ओके, चलो नेक्स्ट। अभी मैं आपको चॉइस देता हूँ दोस्तों, ये दो प्रोफाइल है आपके सामने, ठीक है? तो आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा प्रोफाइल बढ़िया लग रहा है अभी। ऊपर वाला तो यू टाइप करना, नीचे वाला तो एन टाइप करना। U N, एन एन एन, ऑफ कोर्स। तो दोस्तों, अगर मैं किसी पर्सन को ढूंढ रहा हूं, ठीक है, किसी सर्विस के लिए, या फिर जॉब के लिए, या फिर मेरा कुछ काम है उसके लिए, तो अगर ये दोनों भी बंदे अगर सेम ही काम कर रहे हैं, ओके, तो एक नेचुरल टेंडेंसी है कि जो बंदा आप अपने खुद के प्रोफाइल के बारे में सीरियस है, खुद का प्रोफाइल इतने बढ़िया तरीके से बना के रखा है, खुद का प्रोफाइल में उसने डिटेलिंग पे ध्यान दिया है, ही मस्ट बी अ सीरियस पर्सन, उस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, राइट? अल्टीमेटली मैं उसमें ही इंटरेस्ट लूंगा, मैं मेरा काम जो है या फिर मेरा जो इंटरव्यू कॉल है, मैं ये बंदे को ही दूंगा। सो आपको दिखाई देगा दोस्तों कि कितना डिफरेंस है ये प्रोफाइल्स में ही, ठीक है? अब इमीडिएटली आपका जो अटेंशन है वो ग्रैब कर लेता है इमीडिएटली। हमने क्या सीखा? सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर इमेज, बस ये दोनों ही चीजों में आपका प्रोफाइल बल्ले बल्ले हो गया, ठीक है? चलो ग्रेट। सो वी हैव टाइम, सो वी विल नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, समरी। तो दोस्तों, हाउ टू राइट इफेक्टिव समरी ऑन लिंक्डइन। ओके, सो दोस्तों, समरी ऐसी चीज़ है जो लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं। और इसमें जब भी वो लिखते हैं समरी, तो एकदम हाई लेवल, आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, आई हैव डिड दिस और डन दैट इन माय पास्ट जॉब अपॉर्चुनिटी, आई डिड दिस, ऐसे ही एकदम हाई लेवल का कुछ तो लिख देते हैं, और उनको लगता है कि चलो समरी मतलब कुछ तो भरना है। ऐसा नहीं है, ठीक है? समरी मतलब आपका एकदम प्रॉपर जो भी एक्सपीरियंसेस है, क्या क्या डालना है मैं आपको बताऊंगा अभी। समरी में एकदम आपको क्लियर कट गाइडलाइन मिल जाएंगी कि समरी में हमें डालना क्या है, और आपको मैं एक दो टेम्पलेट्स भी दिखाऊंगा। ओके, भवानी जी, यस यस, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। इवन दो यू हैव ज्वाइन लेट, वी आर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक, समरी। ओके, सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो सीक्रेट टिप क्या है समरी के लिए दोस्तों? व्हाट इज द सीक्रेट टिप फ्रॉम माय साइड? ये टिप आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, या फिर आप कौन से सेशंस वगैरह अटेंड करने वो देख लेना, ये सीक्रेट टिप आपको नहीं मिलेगी। ओके, तो वो सीक्रेट टिप क्या है? आर यू रेडी गाइज फॉर द सीक्रेट टिप? ओके, चलो। बी ट्रू टू योर सेल्फ वाइल राइटिंग द समरी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। बी ट्रू टू योर सेल्फ वाइल राइटिंग द समरी। जो मुझे आता है वही मुझे अच्छे वर्ड्स में लिखना है। समरी इज नथिंग बट गुड इंग्लिश। जो मुझे आ रहा है वो मुझे अच्छी तरीके से लिखना है, अच्छे पैराग्राफ में लिखना है, बस। हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है उसमें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज मुझे आईटी इंडस्ट्री में जाना है, राइट? आईटी में क्यों जाना है? क्योंकि वहाँ पे हाईएस्ट पैकेज मिल रहे हैं लोगों को। मेरे फ्रेंड्स भी आईटी में हैं, उन दे आर अर्निंग 20 lakhs पर एनम, 30 lakhs पर एनम। ओके, आपने सुना ही होगा ये ऐसे पैकेजेस लोगों के। तो आपको भी लगता है कि यार चलो आईटी में घुस जाते हैं। तो आप क्या करेंगे? आपकी समरी उस हिसाब से डिजाइन करेंगे कि मुझे जावा आता है, मुझे पाइथन आता है, मुझे सी लैंग्वेज आती है, राइट? और ये समरी देख के लोग आपको कॉल भी करेंगे, ठीक है, आपको इंटरव्यू कॉल भी आ जाएगी, बट आप रिजेक्ट हो जाओगे। बिकॉज आपने कुछ छोटा मोटा यहाँ से वहाँ से कोर्स किया था, आपने उसके बेसिस पे लिंक्डइन पे समरी कुछ तो डाल दिया आपने, एंड उसके बेसिस पे वो वर्क भी करके गया, आपको कॉल भी आया, बट आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं दोस्तों मार्केट में, वो आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड। अगर आपको एक्चुअल में नॉलेज नहीं है, अगर आपने एक्चुअल में वो काम किया ही नहीं है आपके फील्ड में या फिर आपके पास्ट जॉब में, तो आपको वो फील्ड आपके समरी में डालनी नहीं है। आप पकड़े जाओगे।
श्योर शॉट, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है ना उसको सब समझ में आता है। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि जब भी आपका इंटरव्यू कॉल होता है, टेक्निकल राउंड होता है, स्क्रीनिंग राउंड होता है, तो उसमें वो आपको समझ जाएगा सामने वाला बंदा कि इसने जो लिखा है वो झूठ है, और आपका वो इंप्रेशन भी एक खराब हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाता है रिजेक्शन के बाद। सो एक एकदम बढ़िया रूल है, बी ट्रू टू योर सेल्फ। ओके, हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है, जो आता है वो अच्छी तरीके से लिखना है। देखिए दोस्तों, हम लोग 10 काम करते हैं हमारे एग्जिस्टिंग जॉब में, ठीक है, बट उसको अच्छे तरीके से लिखने का भी एक वे है, ठीक है, एक एक आर्ट है वो भी, कि अपना जो काम है वो अच्छी तरीके से कैसे लिखना है, राइट। अभी सपोज आप कुछ सुपरवाइजर हो कहाँ पे, तो यू कैन जस्ट राइट आई वॉज सुपरवाइजर इन दिस कंपनी, और यू कैन राइट आई वॉज सुपरवाइजिंग 100 पीपल्स विथ मी, या फिर आई वॉज वॉचिंग, और आई वॉज वर्किंग विथ 100 पीपल्स, या फिर 100 लोगों से मैं काम करवाता था, इससे ऐसा मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये एक टिप याद कर लेना अपना, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कि टिप्स फॉर इफेक्टिव समरी। इफेक्टिव समरी में हमें डालना क्या है, अभी आपको मैं क्लियर कट गाइडलाइन दे देता हूँ समरी में डालना क्या है आपने को। फर्स्ट, इंक्लूड योर एक्सपीरियंस, अवार्ड, अकॉम्प्लिशमेंट इन समरी। आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसको अच्छे राइटिंग में लिखना है। उसमें आपके जो भी अवार्ड्स है, भले ही आपको वो अवार्ड्स बहुत छोटे लग रहे हैं, बट एक्चुअल में आपको वो अवार्ड मिला है। आपको जो छोटा अवार्ड लग रहा है वो जरूरी नहीं कि सामने वाले को भी छोटा लगेगा। ओके, सामने वाला भी इंटरेस्ट उसमें जग सकता है कि यार ये बंदा इसमें अवार्ड विनिंग है, तो इसने कुछ तो किया होगा, राइट। तो हमें जो भी आपका अकॉम्प्लिशमेंट्स है, आपके मतलब आपको कुछ अवार्ड मिला रहेगा स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, या फिर आप पास्ट कंपनी में थे, वहां पे आपको कुछ अवार्ड मिला रहेगा तो डालना है आपको। सेकंड, क्वांटिफाई योर अकॉम्प्लिशमेंट। आप बोलोगे कि चलो सर ने अभी बता दिया कि अकॉम्प्लिशमेंट डालना है, तो चलिए भर भर के अकॉम्प्लिशमेंट डाल देंगे। ओके, तो आप के लिए लिखेंगे कि मैंने ये अचीव किया, वो अचीव किया, मैं आई वॉज गुड एट दैट, आई वॉज गुड एट दिस। ऐसे नहीं लिखना है अपने को जो जो समरी है, हमें ऐसे नहीं लिखना है, हमें एकदम पॉइंट टू पॉइंट अपना समरी लिखना है। जिसका ये सेकंड पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वांटिफाई योर अकम्प्लिशमेंट, मतलब आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। यू हैव टू टॉक इन नंबर्स, यू हैव टू टॉक इन डेटा, राइट। आप सर के पावर बीआई वाले स्टूडेंट्स हो, डेटा एनालिटिक्स वाले स्टूडेंट्स हो, आपको डेटा में ही बात करना है, राइट। डेटा में बात मतलब कैसे, सपोज मैं एक सेल्स मैनेजर हूँ, सेल्स हेड हूँ कहीं का, और अगर मैं मेरा अकम्प्लिशमेंट लिखता हूँ कि यार मैंने सेल्स टारगेट अचीव किया, 2 महीने का अचीव किया, और मेरा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, आई वॉज द बेस्ट परफॉर्मर इन माई लास्ट कंपनी, इसका कुछ क्रेडिबिलिटी नहीं है दोस्तों। आपको क्वांटिफाई करना है। कैसे क्वांटिफाई करना है, फॉर एग्जांपल सपोज मैं एक सेल्स मैनेजर हूं, तो मैं मेरी समरी में कैसे लिखूंगा वो अचीवमेंट, एक्सीडेड मंथली सेल टारगेट बाय 25%। ओके, डायरेक्टली लिख दिया मैंने कि एक्सीडेड मंथली सेल्स टारगेट बाय 25% फॉर 5 कंजिक्यूटिव मंथ। मैंने ये सेल्स टारगेट अचीव किए या फिर एक्सीड किए फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 5 कंजिक्यूटिव मंथ्स। और उसका रिजल्ट क्या आया, रिजल्टिंग इन 50 lakhs इंक्रीज इन रेवेन्यू। तो आपको आपने क्या किया, कितने ड्यूरेशन के लिए किया, एंड उससे इम्पैक्ट क्या आया कंपनी के रेवेन्यू पे, वो अगर आप लिखते हो तो आपकी जो समरी है वो नेक्स्ट लेवल चली जाती है। सामने वाले को समझ रहा है कि यार इसने ये काम किया है और इसका ये हाई इम्पैक्ट है, राइट। आप ऐसे आंकड़े या फिर अकम्प्लिशमेंट अगर आप आपके समरी में डालते हो, तो बिलीव मी गाइस, सामने वाला बंदा उधर ही इंप्रेस हो जाएगा आपकी समरी से। थर्ड इज डोंट मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक। दोस्तों, ग्रामेटिकल मिस्टेक ऐसी चीज है जो अपने से हो जाती है कभी कभी, बट ये एक्सक्यूज आप लिंक्डइन समरी लिखते हुए नहीं दे सकते। दिस इज लिंक्डइन समरी। मैंने आपको बताया कि कितने सारे प्रोफेशनल आपका प्रोफाइल देखने वाले हैं, राइट। तो उन्हें वो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं दिखनी चाहिए। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो उससे क्या इंप्रेशन जा रहा है कि यार सामने वाला बंदा सीरियस ही नहीं है उसके समरी को लेके, ही इज जस्ट राइटिंग द समरी। आजकल दोस्तों इतने सारे टूल्स आ गए हैं अपने एआई के ज़माने में, या फिर इंटरनेट का जो अभी जो एरा शुरू है, उसमें बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक डिटेक्ट करके देते हैं। इट्स वेरी इजी। आपको जस्ट अपना समरी कॉपी करना है, वो टूल में जाके डालना है, एंड देन यू विल गेट
द करेक्शंस, ओके। या फिर गूगल भी दे देता है आजकल तो ग्रामेटिकल मिस्टेक का करेक्शन, तो ये हमें अवॉइड करना है। डोंट मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक। थर्ड, फोर्थ सॉरी, यूज कीवर्ड दैट रिक्रूटर्स मे बी यूजिंग टू सर्च कैंडिडेट। सपोज मैं एक सेल्स मैनेजर हूँ, या फिर सपोज, चलो सेल्स मैनेजर का एग्जांपल हमने ले लिया, अभी डेटा एनालिटिक्स ले लेते हैं। सपोज मैं डेटा एनालिसिस का जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड आई एम जूनियर डेटा एनालिस्ट या फिर सीनियर डेटा एनालिस्ट इन वन कंपनी, और मुझे मेरा प्रोफाइल जो डेटा एनालिसिस का जो अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे मेरा प्रोफाइल जाना चाहिए। तो उसके लिए अगर मैं एक एचआर हूँ और मेरा अगर डेटा एनालिसिस के लिए मैं सर्च कर रहा हूँ किसी कैंडिडेट को, तो मैं कीवर्ड डालूंगा डेटा एनालिसिस, पावर बीआई, मतलब जो कीवर्ड्स है जो रिक्रूटर डालने वाले हैं वो आपको आपके समरी में डालने हैं, राइट। अगर आपको डेटा एनालिसिस के जॉब फील्ड में ही जाना है तो आपको वो कीवर्ड्स आपके समरी में लाने ही पड़ेंगे। आपको सेल्स के फील्ड में जाना है, आपको सेल्स मैनेजर, असिस्टेंट सेल्स, या फिर रेवेन्यू ग्रोथ, सेल्स टारगेट्स, ये वर्ड्स आपको आपके इसमें लाने ही पड़ेंगे, जिससे आपका प्रोफाइल, मैंने बोला था ना कि टॉप 10 में आना चाहिए, तो ये कीवर्ड्स वहां पे हेल्प करते हैं आपको। करेक्ट, अंडरस्टूड। तो आपको राइट कीवर्ड्स उसमें आपके समरी में आने चाहिए। फिफ्थ, राइट इन फर्स्ट पर्सन। आई एम श्योर ये बहुत लोग को समझेगा नहीं कि राइट इन फर्स्ट पर्सन मतलब क्या है। दोस्तों, समरी लिखते समय आपको ऐसे लिखना है कि आई एम राइटिंग दैट, आई हैव अचीव्ड, आई वॉज वर्किंग, आई हैव गॉट द प्रमोशन। मैं लिख रहा हूं ये, ऐसे आपको बिहेव करना है, आई एम राइटिंग दैट। इससे ना आपके प्रोफाइल में एक वजन आ जाता है दोस्तों, कि नेक्स्ट लेवल का एक थोड़ा वेटेज आ जाता है कि यस आई एम राइटिंग दैट, राइट इन फर्स्ट पर्सन, मतलब मैं ये लिख रहा हूँ और पूरे होश और हवास के साथ लिख रहा हूँ। इससे आपका एक कॉन्फिडेंस भी झलकता है, और इससे लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट और दृढ़ हो जाता है आपके प्रोफाइल के बारे में, राइट। नेक्स्ट इज कीप स्मॉल पैराग्राफ्स एंड बुलेट पॉइंट। अगर आपके पास बहुत सारा लिखने को है, देन वाई टू राइट ऐसे, राइट इन अ बुलेट पॉइंट्स एंड राइट इन स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ जो पढ़ने के लिए आसान हो जाए, राइट। सेवेंथ इज पुट कॉल टू एक्शन एट द एंड। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग मिस्टेक कर बैठते हैं। आपने सब बता दिया कि मैंने ये कंपनी में एक्सपीरियंस था, मेरा अवार्ड ये मिला मुझे, मैंने ये अकॉम्प्लिशमेंट किया, इतना रेवेन्यू ग्रो किया, बट क्या नहीं किया आपने? आपने कॉल टू पुट एक्शन नहीं डाला लास्ट में। कॉल टू पुट एक्शन मतलब कि आपका कुछ कॉन्टैक्ट डाल देना वहां पे कि कॉल मी एट, और ईमेल मी एट दिस मेल आईडी। ऐसा आपको कुछ तो डालना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा आपसे कनेक्ट कर पाए, राइट। लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकता है, बट बहुत सारे लोग ईमेल भेजने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको वो कॉल टू एक्शन लास्ट में आपके समरी में देना ही चाहिए। तो ये 7 पॉइंट दोस्तों, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक आपकी एक एकदम बढ़िया वाली समरी आप इजीली बना सकते हो। अभी आप ये 7 पॉइंट आपके रिलेटेड या फिर आपका जो भी फील्ड है उससे आपको वो एक्सट्रैक्ट करना है, और ये 7 जो खांचे दिए मैंने, 7 पॉइंट्स दिए, उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपका समरी, राइट। तो चलिए, अभी हम लोग ऑलमोस्ट एंड ऑफ द सेमिनार और वेबिनार हम लोग बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको जस्ट समरी ऑफ टेम्पलेट्स जस्ट देता हूँ आपको। समरी टेम्पलेट्स फॉर जॉब सीकर। दोस्तों देखो, समरी जो है वो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से चेंज हो सकती है। सपोज मैं एक जॉब सीकर हूँ, 6 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, एंड आई वांट टू फाइंड द न्यू जॉब, तो मेरी एक समरी अलग रहेगी। अगर मैं अभी R&D रोल में हूँ और मुझे डेटा एनालिसिस में जाना है, तो मुझे रोल शिफ्ट करना है, तो मेरी समरी अलग रहेगी। मैं एक जॉब सीकर हूँ या फिर एक फ्रेशर हूँ, तो मेरी समरी अलग रहेगी। तो मैं यहाँ पे बेसिकली 2 समरी देने वाला हूँ आपको टेम्पलेट्स की तरह। तो इसके रिलेटेड आप आपकी समरी इजीली बना सकते हो, राइट। तो ये देखिए, फर्स्ट समरी का टेम्पलेट देखिए, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। एक जॉब सीकर है जो अभी ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहा है, एंड ही वांट टू फाइंड न्यू जॉब। देन विथ ओवर दिस मच ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपीरियंस आपका डालना है। एक्सपीरियंस एज अ सेल्स मैनेजर, ये एक सेल्स मैनेजर है जो अपनी समरी लिख रहा है, राइट। ये कंपनी नेम डाल दिया। विथ ओवर दिस एक्सपीरियंस सेल्स मैनेजर, एज अ सेल्स मैनेजर, आई नो व्हाट इट्स लाइक टू गो एक्स्ट्रा माइल, मतलब एक्स्ट्रा माइल जाने का मेरे पास पोटेंशियल है, मैं हमेशा जाता हूँ एक्स्ट्रा माइल टू, क्यों क्यों जाता हूँ मैं? टू मेक माई सेल्स कोटा, ओके।
जो भी सेल्स का टारगेट है वो मैं मीट करता हूँ, राइट। नोइंग व्हाट क्लाइंट नीड्स, गेटिंग देम प्रोडक्ट एंड ड्राइविंग सेल्स आर थिंग्स आई एम पैशनेट अबाउट। उसने अपना पैशन भी बता दिया, मेरे काम में ही मेरा पैशन है, और क्या चाहिए, वाह। माई स्पेशलिटी इंक्लूड्स, अभी देखिए एक सेल्स मैनेजर के लिए कौन सा टूल्स जरूरी है, वर्ड, एक्सेल, सेल्स, अकाउंट मैनेजमेंट, वर्किंग इंडिपेंडेंटली, आई कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, ग्रेट एट मैनेजिंग पीपल। ये इसमें से बहुत सारे जो टूल्स है वो आप भी डाल सकते हो, जैसे कि मुझे पावर बीआई आता है, मुझे डेटा एनालिटिक्स आता है, मुझे डैशबोर्ड बनाना आता है, राइट। नेक्स्ट इज, अभी अभी इसने क्या किया कि एक अच्छा अपना ये दे दिया, वो क्या कर रहा है क्या नहीं। एंड देन स्टार्ट लास्ट में उसने थोड़ा सा लाइट कर दिया टोन, कि ऑल दो डीपली पैशनेट अबाउट माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, आई एम ऑल्सो पैशनेट अबाउट बेकिंग। तो उसने उसका थोड़ा हॉबी भी बता दिया कि मैं इसमें भी पैशनेट हूँ। इन केस अगर कोई बेकिंग वाला ही एचआर ढूंढ रहा है तो वो उसका वो एक इंटरेस्ट एक मैच हो जाएगा उसमें। इफ़ यू थिंक आई मे बी अ गुड फिट फॉर योर कंपनी, और इफ़ यू लाइक टू गेट टुगेदर, तो मुझे ईमेल कर देना ये ईमेल पे, ओके। तो ऐसा ये एक समरी का एंड किया उसने, और वो कॉल टू एक्शन डाल दिया इसमें। तो ये एक अच्छा एंड क्रिस्प समरी। अभी दोस्तों आप जस्ट इमेजिन, जस्ट देखिए इसमें कि वो कुछ भी अलग नहीं लिख रहा है। वो जो सेल्स मैनेजर कर रहा है, जो ये कंपनी में करता है, जो प्रीवियस कंपनी में करता था, वही लिख रहा है वो, राइट। बट उसका इंग्लिश देखिए, द फ्रेमिंग ऑफ द वर्ड्स और फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट इन समरी। मैं जो कर रहा हूँ वही लिखना है, वही लिखना है, मुझे अच्छी इंग्लिश में लिखना है, राइट। अभी चलिए नेक्स्ट एक समरी देखते हैं फॉर स्टूडेंट्स और फ्रेशर। भाई मैं स्टूडेंट हूँ, तो ऐसा है क्या कि मैं कुछ भी नहीं लिखूँ मेरे समरी में, क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं है एक्सपीरियंस वगैरह, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये देखिए मैंने आपके लिए एक समरी अरेंज की है यहाँ पे। तो एज अ स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो, आपके एकेडमिक्स के रिलेटेड ही आप लिख सकते हो, राइट। फाइंडिंग क्रिएटिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज समथिंग आई हैव ऑलवेज इंजॉयड। ठीक है, तो इसमें से दिख रहा है कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो। एज अ किड आई लव टू टिंकरिंग टिंकरिंग विथ थिंग्स दैट वेर ब्रोकन, मतलब जो टूटी हुई चीज़ें थी उसमें मुझे इंटरेस्ट था। फिगरिंग आउट हाउ दे वर्क और फिक्सिंग देम अगेन। तो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी का पीस दिखा रहे हो आप, कि आप में क्यूरियोसिटी है, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आई एम फिनिशिंग अप, मतलब अगर आप फिनिश कर रहे हो, आप कॉलेज में हो, तो आप ये लिख सकते हो, आई एम फिनिशिंग अप, एंड ये कॉलेज का नाम डाल सकते हो। या फिर आपने ऑलरेडी डिग्री ले ली है, या तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री, ओके। वेयर आई हैव लर्नड हाउ टू अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग। ये देखिए एक स्किल बहुत सारे जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है, राइट। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रैटेजी। तो आपको ये इसने कीवर्ड्स भी बढ़िया डाल दिए यहाँ पे, राइट। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कॉन्टेक्टिंग मी रिगार्डिंग दिस पोजिशन, एनी पोजिशन, तो ईमेल मी एट दिस। हो गया, खत्म। अगर आपके कुछ अवार्ड्स वगैरह है तो वो इसमें आप डाल सकते हो। आपने कुछ इवेंट मैनेज किया आपके कॉलेज में, तो आप यहाँ पे ब्रीफली लिख सकते हो, बट वो इवेंट से क्या आउटपुट आया कॉलेज के लिए, या फिर आपको क्या लगा, आपने कितने लोग हैंडल किए, आपने कितना रेवेन्यू मैनेज किया। आप फाइनेंस में कुछ तो थे आपके कॉलेज में, फाइनेंस मैनेज कर रहे थे किसी इवेंट का, आपने कितना बड़ा फाइनेंस मैनेज किया, कितना बड़ा अमाउंट मैनेज किया, वो भी आप डाल सकते हो यहाँ पे, राइट। सो दोस्तों जैसे कि हमने पहले डिसाइड किया था, प्रोफाइल, पिक्चर एंड समरी, आई हैव finished the content which I wanted to deliver today. So this is my profile. So I would request you all to follow me on LinkedIn. और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे और पॉइंट्स है इसमें जो हमें डिस्कस करना चाहिए लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने में, राइट। तो आप वो भी लिख सकते हो। समरी में दोस्तों आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो, अच्छे प्रॉम्प्ट लिखते हुए चाहिए तो आप, आपको अगर नेक्स्ट लेक्चर उस पे चाहिए, हाउ टू राइट अ समरी यूजिंग चैट जीपीटी, आई एम रेडी टू डू इट, ओके। जस्ट आप बोल देना कि करना है हमें। तो दोस्तों फॉलो कर लेना लिंक्डइन पे। तो आपके अगर कुछ क्वेश्चंस है तो वो मैं ले सकता हूँ यहाँ पे। लेट्स सी, राहुल सर, विच काइंड ऑफ पोस्ट शुड बी शेयर्ड ऑन लिंक्डइन। दीपक जी, आप मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल देखिए, कौन से को टाइप के पोस्ट शेयर कर रहा हूँ, उस पे एक पूरा लेक्चर दे सकता हूँ मैं, कि कौन से टाइप के पोस्ट हमें शेयर करने हैं, एंड व्हाट टाइप ऑफ पोस्ट वी कैन शेयर, एंड हाउ टू मेक दोज पोस्ट, ओके। आप आपके इन जनरल आपका आपके जो ये है आपका फील्ड है, उससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स है, आर्टिकल्स है, वो आप शेयर कर सकते हो, राइट। इन शॉर्ट, प्रीमियम मेंबर के लिए कितना पे करना पड़ता है,
देखिए दोस्तों, लिंक्डइन प्रीमियम मेंबर के लिए फर्स्ट मंथ का जो मेंबरशिप है उनका इट्स फ्री। आप वो यूज़ करके देखिए, अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रीमियम मेंबरशिप से तो आप वो ले सकते हो। नहीं तो उनका कुछ तो अराउंड 5500 या फिर 6500 के आसपास उनका प्रीमियम मेंबरशिप है। ओके। तो आई होप प्रवीण जी को आंसर मिलेगा रहेगा। ओके। Saba Amirin, some people comment like it's fake job post. What's your view on those comment? यार कोई भी कुछ भी कमेंट कर सकता है, उस पे व्यू देखे तो कुछ ये नहीं है। सर सर्टिफिकेट शेयर कर देखिए। एनी क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चंस? व्हाट काइंड ऑफ पोस्ट शुड वी अवॉइड? गुड क्वेश्चन दीपक जी अगेन। हमें जो भी अभी देखिए, आज आपके दिमाग में ये सेट हो गया है कि लिंक्डइन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो आप इनकेस मेम्स भी शेयर कर रहे हो, बट दोज शुड बी प्रोफेशनल। कुछ भी ऐसा वल्गर हमें शेयर नहीं करना है, कुछ भी ऐसा ऑफेंसिव शेयर नहीं करना है जिससे आपके प्रोफाइल की इमेज खराब हो जाए। राइट। हाउ टू एडिट नेम इन प्रोफाइल, वो मैं आपको चाहे तो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। रिकॉर्डिंग सतीश सर आपको शेयर कर देंगे, कुमार जी। सर लिंक्डइन इज पेड और फ्री टू अपलोड और प्रोफाइल? इट्स फ्री। लिंक्डइन कोई चार्ज नहीं ले रहा है। फ्रीलांसर वर्क कैसे मिलता है सर इसमें? हाँ तो कैसे है दोस्तों कि आपको वो जो आपका स्टोर है ना वो खुला करना पड़ेगा लिंक्डइन पे। राइट। आपको आपके स्किल्स दिखाने पड़ेंगे। सपोज यू आर वीडियो एडिटर, तो आपका 1 मिनट का क्लिप आप डाल सकते हो कि ये वीडियो बिफोर वीडियो आफ्टर। क्लियर कट लोगों को इमेज आना चाहिए कि यू आर द पर्सन हु इज डिजर्विंग माई वर्क। ओके। यू आर द एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। आपको आपकी पोस्ट ही ऐसे डालने हैं। सपोज मैं अभी आप मेरा प्रोफाइल देखेंगे, मेरा दोस्तों जो ये है, आप बोल सकते हो एक्सपर्टीज। माई एक्सपर्टीज इन लिंक्डइन, एक्सपर्टीज इन टाइम मैनेजमेंट, एक्सपर्टीज इन डिसीजन मेकिंग। क्योंकि थ्रू आउट द 7 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव गैदर्ड दिस स्किल्स। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है, या फिर डिसीजन मेकिंग है, या फिर करियर रिलेटेड ग्रोथ है, तो ये सारे पोस्ट में अभी मैं आपके आप मेरे प्रोफाइल में देखेंगे कि मैं डाल रहा हूँ रेगुलरली। तो ऐसे ही आपको पर्सनल ब्रांड बिल्ड होता है। फ्रीलांस और बहुत सारे क्वेश्चंस है लोगों के। वाह। एक्चुअली मैंने कहीं पे तो सुना था कि अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं आए तो उसके दो पॉसिबिलिटी है। एक तो लोगों को पूरा समझ आया है A to Z, या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी है उनको कुछ समझ में नहीं आया है। सो ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया है। डज फ्रेशर गेट जॉब विदाउट ए? या मिलते हैं, बट आई वुड रिकमेंड गाइज ट्राई हार्ड टू गेट प्लेसमेंट फ्रॉम कॉलेज। बाहर आके थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वो। कैन पर्सन हैव मल्टीपल अकाउंट विद डिफरेंट? प्रवीण जी आपको क्यों बनाना है मल्टीपल अकाउंट? एक अकाउंट बस हो गया लिंक्डइन का। सर थोड़ा जॉब हिस्ट्री रिकमेंडेशन क्या हो? जरूर जरूर जरूर। वी आर आई थिंक रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो इसलिए मैंने वो कवर नहीं किया। उस पर पूरा सेपरेट सेशन बन सकता है। राहुल सर नेक्स्ट सेशन कब रखना है? आप बोलिए कब रखेंगे। सतीश सर को रिक्वेस्ट कीजिए, वी विल श्योरली अरेंज दैट। थैंक यू एजाज खान जी। अजय जी जरूर, हम लोग फ्रीलांस के लिए करेंगे। ओके। आई वॉन्ट द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडे सेशन, श्योर वी विल शेयर दैट। एंड वन मोर थिंग गाइज, चलो अभी यार 99 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, दैट्स ग्रेट नंबर। सो आपके लिए और एक अच्छा ये है कि आप अगर मुझे फॉलो करके मुझे हाई भेजते हैं मेरे लिंक्डइन पे, तो ये जो भी प्रेजेंटेशन है आज का उसका PDF फॉर्मेट मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? देखिए लास्ट तक रहने का ये फायदा है हमारा कि आपको कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा।
आपको सिर्फ मुझे हाई करना है लिंक्डइन पे। एंड थैंक यू रिपल शाह, थैंक यू। उन्होंने ऑलरेडी फॉलो कर लिया है। आई विल शेयर द पीडीएफ विद यू गाइज ऑन लिंक्डइन ओनली। एक्साइटेड। ओके ग्रेट, आई होप आपको अच्छा खासा आज वैल्यू मिला रहेगा। आपका 1 घंटा मैंने लिया है, बट आई एम श्योर आपको बहुत सारा नॉलेज भी मिला रहेगा इसमें। ग्रेट ग्रेट फॉलोइंग, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं सतीश सर को हैंड ओवर कर देता हूँ मेरा सेशन। आप उनको बताइए कि कब आपको नेक्स्ट सेशन चाहिए, राइट। तो चलिए दोस्तों, मैं लेता हूँ अभी अलविदा आपसे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी फॉर 1 आवर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। सो आई कैन सी कि सब लोग बहुत एक्साइटेड थे एंड बहुत क्वेश्चंस भी आप लोगों ने पूछे। मैं पैरेलली ज्वाइन था इस वेबिनार में, शायद आपने देखा होगा, एज अ पैनलिस्ट में ज्वाइन था और मैं देख रहा था कि कौन कौन क्या क्या सवाल पूछ रहा है। वेरी गुड। और कैसा लगा सेशन आज का, मुझे सबसे पहले बता देना है चैट सेक्शन में। कम ऑन गाइस, ड्रॉप इट। आज का सेशन आपको कैसा लगा? यस, नाइस। जो भी वर्ड आपके मन में आ रहा है, एक वर्ड आप बता सकते हैं सेशन के बारे में। आई जस्ट वांट टू नो, आई जस्ट वांट टू सी कि भाई आपको ये सेशन कैसे लगा। एंड वी हैव ऑलरेडी शेयर द प्रोफाइल लिंक विथ यू। राहुल सर का प्रोफाइल लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है। जस्ट गो एंड फॉलो दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल। साथ में आपको नोट्स भी वहाँ पे, आप पर्सनल मैसेज हाई करेंगे तो वो नोट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, नीड मोर सेशन। ओके, सो बहुत सारे सेशंस, यस, मोर सेशंस भी हम रखेंगे, जितने भी 2-3 और सेशन हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं हम नेक्स्ट अरेंज करेंगे और आपको व्हाट्सअप कम्युनिटी जो है उसमें डालेंगे। रिकॉर्डिंग के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे बीच में, तो रिकॉर्डिंग भी हम व्हाट्सअप कम्युनिटी पे आपको, वहाँ पे जहाँ पे आपको बेसिकली इसकी लिंक मिले ना, ईमेल और व्हाट्सअप कम्युनिटी पे, दोनों पे भी हम रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे आपके साथ। साथ में आपको नेक्स्ट सेशन का भी मैं जैसे ही अरेंज करूंगा नेक्स्ट वीक में, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में ही हम रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आप डाइजेस्ट होने तो इस सेशन को, नहीं तो क्या होगा कि लगातार हम 2-3 सेशन रखेंगे, ओवरवेलमिंग हो जाएगा नॉलेज को और वो आप अप्लाई भी नहीं कर पाओगे प्रैक्टिकली। तो आज के सेशन में उन्होंने जो प्रोफाइल पिक्चर से रिलेटेड आपको बताया, कैनवा यूज कीजिए एंड डिजाइन योर प्रॉपर प्रोफाइल पिक्चर। एंड अगेन ये साथ में आपको बैकग्राउंड पिक्चर कैसे एडिट करना है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो आप एक बैकग्राउंड पिक्चर लगा दीजिए एंड नेक्स्ट सेशन में मेक श्योर कि आप इन सभी चीजों को रेडी करके आप नेक्स्ट कुछ चीजें वो सीखने के लिए आ जाए। इवन समरी भी आप ट्राई कीजिए खुद से, और समरी एआई की मदद से कैसे लिखा जाता है वो भी आपको नेक्स्ट सेशन में वो बताएंगे। सो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होने वाली है गाइज। सर मैसेज करने पर प्रीमियम शो हो रहा है? अच्छा, मैसेज शो करने के लिए एक ऑप्शन रहता है नीचे, आप पहले कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर दीजिए। कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर दी, वहां पे कनेक्शन पे क्लिक करके रिक्वेस्ट रहता है ना, तो वो रिक्वेस्ट करने के बाद आपको प्रीमियम मैसेज के वो नहीं होगा, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे राहुल सर आपकी, एंड देन आपको उसके बाद फिर वो शेयर कर देंगे। तो कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट आप करोगे तो मैसेज लिखने के लिए भी ऑप्शन आता है, नहीं आया तो भी कनेक्शन रिक्वेस्ट रेज कीजिए। आपकी कनेक्शन एक्सेप्ट होते ही राहुल सर आपसे वो बाद में मैसेजेस वो हो जाता है कनेक्शन। ओके। अजय सोलंकी जी, फ्रीलांस वर्क कैसे पाए इजीली? इस पे भी हो जाएगा। इसके लिए अलग सा फ्रीलांसर के लिए हम गेस्ट बुलाएंगे जो फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग अपने स्किल के जरिए, राइट। अपवर्क हो गया या फिर freelancer.in हो गया, इन वेबसाइट के अंदर प्रोफाइल बनाना, इसके ऊपर भी हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग सारे एंगल से अपने आप को अपस्किल करें, तो वो सारी चीजें मैं आपके लिए लेके आऊंगा, डोंट वरी गाइज। So now it's time to close out today's session. If you have any questions related to today's session, then you can ask it right now, or else we'll close and we'll meet on Thursday, because हमारा Thursday लाइव सेशन है वापस, जिसमें आपके डाउट्स मैं कवर करूंगा। तो थर्सडे को हम वैसे आ जाएंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। आतिश जी का, आतिश सरादे नाम है ना आपका? मैंने प्रोफाइल चेक किया, आपने लिंक डाली थी बीच में, मैं चेक कर रहा था ना, मैं चैट में एक्टिव था। तो आपका प्रोफाइल मैंने चेक किया, मतलब लिंक चेक की, बट पूरा टाइम नहीं मिला, मैं बाकी भी चैट्स पढ़ रहा था। तो आपने चैट में ऑलरेडी लिंक डाली थी उस आपकी। यस। ठीक है, आई थिंक सो। गुड, यस। कनेक्शन के लिए वहाँ पे रिपल सर,
आप क्या करो, वहाँ पे देखिए जैसे आप उनके प्रोफाइल पे जाओगे तो कनेक्शन के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आप कनेक्शन, ऐड कनेक्शन या रिक्वेस्ट कनेक्शन ऑप्शन आ जाता है वहाँ पे। इट्स वेरी इजी, कोई भी प्रोफाइल पे जाओगे तो आप रिक्वेस्ट कनेक्शन, आपने शायद ऑलरेडी फॉलो कर दिया तो ऑटोमेटिक कनेक्शन में आ जाता है वो। आप देख लीजिए एक बार फिर भी, कनेक्शन फॉलोअर्स के बाजू में ऑप्शन रहता है, देखिए फॉलोअर्स के बाजू में वहाँ पे आपको कनेक्शन के लिए ऑप्शन आ जाएगा, मिल जाएगा। लेट मी शो यू स्टिल, अगर आपको डाउट है तो मैं स्क्रीन शेयर करके शो करता हूँ। ये राहुल सर का प्रोफाइल है। सपोज आप मेरे प्रोफाइल में आते हो और अभी मुझे रिक्वेस्ट रेज करना, ऐड कनेक्शन करना है। मेरी स्क्रीन होप सो दिखाई दे रही है, यस। और अभी ये देखिए डायरेक्ट कनेक्शन, हम लोग कनेक्टेड एक दूसरे के साथ, तो मैं डायरेक्ट उनको मैसेज, मतलब वो डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर ऐसा कोई प्रोफाइल है जो कनेक्टेड नहीं है तो उसमें कनेक्ट करके रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट कनेक्शन ऐसा नाम आ जाता है। आप पहली बार कनेक्ट कर तो वो चेक कर लेना, वहाँ पे मिल जाता है। इट इज, दैट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। अच्छा, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कनेक्शन का ड्रॉप कर रहे हैं लेकिन नहीं आ रहा। लेट मी चेक इट आउट, जस्ट गो अहेड एंड लेट मी चेक इट आउट व्हाट इज द इशू। जस्ट गिव मी वन सेकेंड, आई गो थ्रू विथ माई ट्रायल अकाउंट। एक अकाउंट है, उसके अकाउंट के थ्रू मैं एक बार इस अकाउंट पे जाता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि रिक्वेस्ट कनेक्शन का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। जस्ट गिव मी वन सेकेंड, हियर इट इज। जो ट्रायल अकाउंट है मेरा, ये डमी अकाउंट है, इसको फॉलो मत कर लेना। ओके, इट इज जस्ट अ डमी अकाउंट। सपोज मैं यहाँ पे इनका अकाउंट सर्च कर लेता हूँ, और यहाँ पे जब आते हैं अकाउंट के ऊपर तो मुझे पीपल में जाना है मुझे। ये रहा अकाउंट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैसेज करने के लिए आया है। ये रहा, ये देखिए मोर एंड कनेक्ट में दिखाई दे रहा है, आ रहा है ऑप्शन तो। यू कैन रेज द रिक्वेस्ट। देखिए जैसे आप अकाउंट पे आओगे, एक तो आप फॉलो यहाँ से कर सकते हैं, मोर में जाकर कनेक्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे ऐड नोट भी आता है कनेक्शन के साथ साथ। सो सेंड विदाउट अ नोट। हाँ, अगर आपने बहुत सारे रिक्वेस्ट ऑलरेडी रेज किए तो लिंक्डइन का कुछ लिमिटेशन है कि आप उतने रिक्वेस्ट ही एक पर्टिकुलर वीक में भेज सकते हैं। ऐसा कुछ है, वीक या आई डोंट नो 15 डेज का पीरियड है। तो अगर आप 15 दिन के बाद ट्राई करोगे तो हो जाएगा, मतलब ऐसा होता है। वो एक बार आपने बहुत सारे कनेक्शंस की रिक्वेस्ट भेज दी तो आपको शायद इस अकाउंट पे रिक्वेस्ट के लिए नहीं ऑप्शन मिलेगा। मैं वही बोल रहा हूँ, प्रीमियम वगैरह नहीं जाना है, बस कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए पवन जी। डोंट वरी अबाउट इट, एंड डेफिनेटली विल शेयर विथ यू दैट वन। आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दीजिए। यहाँ पे कनेक्शन रिक्वेस्ट बाद में अब भेजोगे तो भी दैट इज इनफ। यहाँ पे ऐड नोट आता है, देखिए आप यहाँ पे भी नोट डाल सकते हैं, बट आपके केस में वो सपोज नहीं आ रहा है, वो सब छोड़ो। खाली कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, हम एक्सेप्ट वो राहुल सर कर लेंगे एंड आपको भेज देंगे, डोंट वरी। ओके, सो दैट्स इट। नेक्स्ट सेशन में चाहिए तो वो फिर आपके साथ डायरेक्टली शेयर कर देंगे। अगर आप वहाँ पे नहीं कनेक्ट हो पा रहे हो जो लोग, तो नेक्स्ट सेशन जब हम रखेंगे तो पूरा पीडीएफ जो नेक्स्ट सेशन का और ये सेशन का मिलके एक साथ शेयर हो जाएगा। टोटल पीडीएफ शेयर कर जाएगा, कर दिया जाएगा आपके साथ। इवन चाहिए तो हम लोग उसको अलग सा है ना शेयर करने का ये करेंगे ऑप्शन, बट डोंट वरी अबाउट इट। यस पृथ्वी जी, डेफिनेटली आई डू दैट। मैं टीम को बोल देता हूँ, वही वही ज़्यादातर मेरा लिंक्डइन अकाउंट हैंडल करते हैं। मेरे पास वो एक्चुअली इतना सारा सोशल मीडिया हैंडल या जो प्रोफेशनल नेटवर्क हैंडल करने के लिए नॉर्मली मैं बस मैसेज देखता हूँ कभी कभी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम टीम ही हैंडल करती है, तो मैं उनको बोल देता हूँ एक्सेप्ट करने के लिए। मोबाइल में डाउनलोड मत कीजिए, आप कंप्यूटर पे चेक कीजिए प्रोफाइल डाउनलोड करके, वो पीडीएफ फाइल में होता है। शायद मोबाइल में ऑप्शन नहीं करता होगा, मैंने भी ट्राई नहीं किया है, बट शायद वो नहीं देता होगा प्रोफाइल डाउनलोड के लिए पीडीएफ में। आतिश जी। ओके, सो आई थिंक सो इट्स टाइम टू क्लोज गाइज, या हमने 1 घंटे का रखा था, इट्स 1 hour and 30 minutes होने आया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग, एंड नेक्स्ट सेशन का इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा थर्सडे को। हम मिलते हैं लाइव, जिनका अगर लाइव सेशंस का है वहाँ पे तो वो डाउट सॉल्विंग में हम मिलते हैं। और कुछ गेस्ट लेक्चर्स और भी अरेंज होने वाले, एवरी नाउ एंड देन विल लेट यू नो। थैंक यू वेरी मच, बाय। रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आपको शेयर किया जाएगा, जिस कम्युनिटी में आप ज्वाइन है। गुड नाइट, बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।